Hello dear students, welcome again on this amazing platform that is Genesis Tutorial. Alright, so discussion होगा that is test number 3 part 2. Test सीरीज चला रखी है, right? So question number yes 76, 75 तक कर चुके हम लोग, you know. Alright, so please let's begin. In which solvent is the enol content of yes acetyl acetone? It is also known as ACAC in short. ACAC, is that okay? शॉर्ट में आप इसको ACAC बोलते हैं, राइट? ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, टोटोमरेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑलराइट, ओके. तो किस सॉल्वेंट में इनोल कंटेंट ऑफ एसिटाइल एसीटोन द लोवेस्ट, सबसे कम होगा? तो बस आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ढूंढ लो. व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट वी नीड टू सर्च? पोलर प्रोटिक. तो ये तो नॉन पोलर है, हेक्सेन गलत, बेंजीन नो, डाइथाइल ईथर नो, वाटर, पोलर प्रोटिक, राइट? लोवेस्ट इसमें होगा पोलर प्रोटिक में. गुड इनफ. कैटेगरी याद है ना सबको सॉल्वेंट का? फर्स्ट पोलर प्रोटिक जैसे कि SN1, नेक्स्ट पोलर ए प्रोटिक SN2, नॉन पोलर SN2, राइट? रिमेंबर और नॉट? Next question, what is the correct IUPAC name of the product formed by the reaction of S3 bromocyclohexene? तो एक बार आप स्ट्रक्चर बनाओ. S3 bromocyclohexene, ये साइक्लोहेक्सीन है. काउंटिंग कैसे करोगे? 1 2 and 3. तो यहां पे लगाएंगे हम कुछ, है ना? 3 ब्रोमो, यस, लेकिन S बोला है तो RS आप कैसे करोगे? दो स्ट्रक्चर बना लो. एक में ब्रोमीन को अबव द प्लेन रख दो, एक में ब्रोमीन को बिलो द प्लेन रख दो, करेक्ट? और उसका RS निकाल लो. तो जब आप ब्रोमीन को बिलो द प्लेन पुट करोगे बच्चा, बिलो द प्लेन, तो आ जाएगा वो दैट इज S, और अबव द प्लेन करोगे तो दैट इज R. तो हम S की बात कर रहे हैं. गुड इनफ. इट मीन्स यहां पे हो गया H, अबव द प्लेन. इज दैट ओके? सो दिस वन इज S. अगर मैं ब्रोमीन को अबव द प्लेन कर दूं तो क्या बन जाएगा? R. आता है ना RS निकालना, ठीक. ओके, सो मैकेनिज्म होगी विद यस सोडियम मिथॉक्साइड, है ना? ओके, तो आप अटैक कर दो. खुद बोला उसने कि SN2 मैनर में होगा, हालांकि इसमें एलिमिनेशन भी होता है, लेकिन उसने अपने आप बोला है यस SN2, तो वी हैव टू अटैक. सबको पता है कि SN2 में क्या होता है? 180 डिग्री बैक साइड अटैक एंड इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन. तो अगर हम अटैक करेंगे, ये बिलो है तो अबव से अटैक होगा, यस और नो? So what we obtained? Please comment below if you want to know something. तो ये आ जाएगा that is above the plane OMe methoxy and here is below the plane H. हो गया inversion in configuration. Yes indeed, inversion in configuration हो गया. तो जाहिर सी बात है, अगर ये S था तो उसका R होगा. आप कैलकुलेट yes निकाल के भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 करके, 5 तो नहीं 4 तक. ओके, तो क्या आएगा फिर? R आएगा, और लगा क्या है? मिथॉक्सी, राइट? S का S तो नहीं रहेगा. R1 मिथॉक्सी कहाँ से हो जाएगा? वो 3 पे ही जाएगा, दैट्स इट. क्योंकि काउंटिंग कैसे करते हो बच्चे? ऐसे 1 2 3. काउंटिंग थोड़ी बदल जाएगी, वो तो एल्कीन से ही करोगे ना आप. 1 1 1 वाले तो सारे गलत हो गए फिर. तो करेक्ट ऑप्शन इज A. गुड इनफ. आप नोट डाउन करते रहो जो भी आपका इशू होगा प्लीज. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 78. गुड इनफ. 77 के बाद 78. विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बीन्स, कार्बीन इज अ परसिस्टेंट स्टेबल कार्बीन एट रूम टेम्परेचर? कौन सा होगा भाई स्टेबल कार्बीन? इसमें एक्चुअली एक हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन आता है जो रूम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. हम उसको बोलते हैं एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन, NHC. वो कार्बन ढूंढो इसमें कहाँ है. ये एक्चुअली पढ़ते हो आप ऑर्गेनोमेटालिक में, NHC. ओके, एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन, NHC. ये ध्यान दोगे, इसकी फुल फॉर्म प्लीज. जब भी ऐसा कुछ होगा तो इसको बोलेंगे दैट इज नोन एज एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन. इज दैट ओके? एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन ढूंढो कहाँ पर है. गुड इनफ. तो ये तो डाईमिथाइल है, मिथाइलिन कार्बीन है. ये डाइक्लोरोकार्बीन है, तो ये तो कुछ होंगे ही नहीं इसके सामने, राइट? ये फिनाइल कार्बीन है, तो बस एक ही है, लेंगिजा नेम, ये पकड़ो.
करेक्ट, ये है वो कार्बिन। मैं स्ट्रक्चर बना दूं, देखो स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं आपको। ओके, देखो सबसे पहले कंडीशन होती है कुछ ऐसा, ये डाई एमीन कार्बिन होती है, जैसे आपने इमिडाजोल रिंग देखा है ना, देखा है सबने इमिडाजोल रिंग, राइट, ये होता है। इज दैट ओके बच्चे, ये वाली कार्बिन है वो, इसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे। इसको बोलते हैं एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बिन, NHC। गुड इनफ। तो अगर ये इतना बड़ा सा नेम यहाँ पे गिवन है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, करेक्ट। ये आप जरा स्ट्रक्चर देख लो प्लीज एक बार, हालांकि कोई इतना लेंथी सवाल आएगा नहीं, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड लेवल का सवाल गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ, ये आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, गुड इनफ। ऐसा एक और बेंजीन जुड़ जाएगा यहाँ से, ऐसे मैं थोड़ा स्पीड अप मैनर में ड्रॉ कर रहा हूँ, गुड इनफ, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। ड्राइंग तो होती रहेगी, ये हो गया। और अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो यहाँ से पैलेडियम भी आता है, फिर यहाँ से Cl आ जाएगा, और ये कुछ इस तरह से जाएगा। अगर आपने ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ा है तो वहाँ पे बच्चे आता है सब कुछ, ओके। तो बस अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि यार ये वाली कार्बिन होती है। ये तो मैंने बना के दिखा दिया कि भाई इसने क्या बोला है, इतना बड़ा नेम। इज दैट ओके, राइट, गेटिंग वेरी वेल, ओके फाइन। सो दिस वन इज आवर NHC, एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बिन। हेट्रोसाइक्लिक सबको पता है ना, कंसिस्टिंग एट लीस्ट वन हेट्रो एटम दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिंग, जस्ट लाइक इमिडाजोल, पाइरोल, फ्यूरान, थायोफिन, सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। लेट्स मूव अहेड। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ बुल्वालिन। ये भी नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम है, बुल्वालिन, ओके। इसमें 10 कार्बन होते हैं, ठीक है, बुल्वालिन। तो मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, करेक्ट बच्चा, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। आपको बुल्वालिन कुछ ऐसा दिखता है ना, ये वाला, ये कुछ ऐसा होता है बच्चा, ये वाला, ठीक है, चेक इट, ये होता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ज़्यादातर आता है पेरिसाइक्लिक वालों के लिए। पेरिसाइक्लिक का नाम सुने ना, ये होता है बुल्वालिन। तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, बताओ। 10 होंगे, काउंट कर लो। अरे बच्चे ये भी तो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होता है बुल्वालिन, करेक्ट। और इसमें एलाइल होने की वजह से इसमें क्या होता है, कोप होता है, इसमें सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। इसमें कहाँ है वो, ढूंढो। एज ए सिंगल स्टैटिक इट वुड अंडरगोज रैपिड कोप रीअरेंजमेंट, ये रहा कोप रीअरेंजमेंट होता है इसमें, दैट इज पेरिसाइक्लिक से बिलोंग करता है प्रॉब्लम, इट बिलोंग्स टू द पेरिसाइक्लिक पार्ट, ओके। इसको बोलते हैं 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। व्हाट आई एम सेइंग, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, गुड इनफ, ऑलराइट। बी, आप स्ट्रक्चर बनाते रहो प्लीज, दैट इज नोन एज बुल्वालिन, ठीक है ना, ये बुल्वालिन का स्ट्रक्चर, दिस वन इज बुल्वालिन, गुड इनफ। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80, which of the following substituents would most effectively stabilize a singlet carbene? Singlet carbene, करेक्ट। फिर से वही कार्बिन का जिक्र आ गया, तो जाहिर सी बात है मैं उसमें कुछ हेट्रोसाइक्लिक टाइप ढूंढूंगा। अभी तो बोला NHC, तो बताओ फिर कहाँ होगा। हाँ, हेट्रोसाइक्लिक नहीं मतलब कोई हेट्रो एटम ले लो ना, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ओके, इस टाइप का। तो यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप्स, नो, 2 एमिनो ग्रुप्स, हाँ ये आ जाएगा फिर, राइट। ये तो मिथाइल तो नहीं आना, नाइट्रो भी नहीं, एमिनो, मतलब वंस अगेन वही होगा जो अभी बनाया था हमने। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू NHC, एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बिन, ये होगा बच्चा। इज दैट ओके। वंस अगेन एन एग्जांपल ऑफ NHC, एन हेट्रोसाइक्लिक कार्बिन, ये ऑर्गेनोमेटालिक का पार्ट है, जैसा आप पढ़ते हो ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, वही है, ओके। इज दैट ओके, यस। नेक्स्ट, what is the total number of stereoisomers possible for 2 3 4 pentane triol? पेंटेन तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ऐसे पढ़ते हैं, ओके। 1 2 3 4 5, क्या बोला है भाई, 2 3 4, यस, 2 3 एंड 4 लगा दो। ट्राईओल बोला है तो ओ लगा दो, OH, यस और नो। तो ये कुछ कायरल सेंटर बन गया मेरे पास, तो आपको पता होगा कि n की वैल्यू आ गई 3, दैट इज ऑड नंबर, है ना। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकालते हो,
यही पूछा है ना उसने, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। यस, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। क्या फॉर्मूला लगाते हो भाई ऑड में? 2 रेज पावर n-1, यही तो लगता है ना? ऑड है ना, वो 3 है, 1 2 एंड 3, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा फिर? 2 रेज पावर 3-1 मीन्स 2 रेज 2, दैट इज 4। कहाँ है? 4, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। गुड इनफ? गेटिंग? इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉमेंट बिलो और नोट इट डाउन। जो भी आपके नोट है, आई मीन कोई डाउट है तो एज अ फुट नोट आप नोट डाउन कर लो एंड लेट अस नो। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट इज 82। 82 देख लो भाई, कहाँ है? दिस वन इज आवर क्वेश्चन 82। अभी लेंगे सर क्वेश्चन है, ओके, इसको तो पढ़ने में वक्त लगेगा, ठीक है फिर रीड इट। E2 एलिमिनेशन ऑफ 2-phenyl ethyl bromide यूजिंग सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल KH/KD। देखो जैसे हम पढ़ते हैं KH/KD, तो यहां से 2 टर्म आएंगी बच्चे, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटॉपिक, मैं शॉर्टकट बताता हूं, इजीली जल्दी हो जाएगा फिर। काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट, इज दैट ओके? काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट KIE, इसको बोलते हैं शॉर्ट में KIE। ये एक्चुअली 2 होते हैं, ठीक है? लिसन केयरफुली प्लीज। फर्स्ट होता है 1 डिग्री काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट, इज दैट ओके? सेकेंड वन होता है 2 डिग्री काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट, विच बिलोंग्स टू विच? लेट अस सी। ये क्या लिखा है? 1, तो ये होगा E2 में। किसमें होगा भाई? E2 में। और इसमें क्या लिखा है? 2 किसमें होगा? E1 में। गुड इनफ? तो E1 में क्या होगा? सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। E2 में क्या होगा? प्राइमरी काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट की वैल्यू कितनी होती है मैं बता देता हूं, ओके बच्चा? हाँ, लुक एट इट विद एन ईगल आई, गौर से देखना प्लीज। तो ये क्या हुआ? 1 डिग्री काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट, राइट? मतलब क्या होगा? KH/KD। ये हम उसको आई मीन आइसोटॉपिक इफेक्ट पढ़ते हो ना आप? अरे यार एच को हटा के डी लगाना है, जस्ट लाइक द ड्यूटेरियम एक्सचेंज काइंड ऑफ थिंग। यस, KH/KD ये वैल्यू होती है। तो जो वैल्यू होती है 1 डिग्री के लिए वो आती है दैट इज 729, इतनी आती है, ठीक है? और यही हो जाएगा फिर 2 डिग्री काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट, राइट? ये डायरेक्ट कर लो आप KH/KD, है ना? बस आपको इतनी सी वैल्यू बच्चे देखनी पड़ेगी। ये होता है 1.33, ठीक है? ऑलराइट, तो ये E2 बोल रहा है। तो अगर ये E2 बोल रहा है तो कुछ 7 करके वैल्यू दी होगी। देखो ये रही 7.1, ओके? कितनी वैल्यू है? 7.1, मतलब E2 की बात कर रहा है। हाउएवर फॉर 2 पैरा नाइट्रोफिनाइल इथाइल ब्रोमाइड द रेशियो रिमेन्स हाई, रेशियो ज्यादा हो जाएगा इफ द मैकेनिज्म शिफ्टेड टुवर्ड्स E1CB। एक्चुअली E1CB में बस एक ही काम होगा जिसका नाम है ड्यूटीरियम एक्सचेंज ओनली। ड्यूटीरियम एक्सचेंज ओनली। ये कुछ नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम है बच्चे इसमें सीरीज में, ऑलराइट? ठीक है, देयर इज नो नीड टू ऑपरेट, लेवल थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट किया हुआ इसमें, सो दैट आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाए। एनीवे, सो ड्यूटीरियम एक्सचेंज होगा सिर्फ, इसमें काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट नहीं लगता। तो अगर मैंने मैकेनिज्म ही शिफ्ट कर दी तो मेरी जो वैल्यू थी 7.1 वो तो खत्म होगी फिर, यस और नो? क्योंकि वो E1CB का फीचर नहीं है। E1CB का फीचर क्या होता है बोलो? ड्यूटीरियम एक्सचेंज ओनली, दैट्स इट। तो मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए। वैनिश वनिश लिखा होगा कहीं पे, कहाँ है? इट वुड इंक्रीज बियॉन्ड 10, ये तो गलती हो गया, 10 तो कुछ होता ही नहीं। इट वुड डिक्रीज टुवर्ड्स 1 प्राइमरी काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट वुड वैनिश, ये रहा, खत्म हो गया बच्चा। क्या चल रहा है भाई, लिखता क्यों नहीं यार? ओके फाइन, ऑलराइट। तो ये आएगा बी, वैनिश हो जाएगा। जब आपने E2 ही हटा दिया तो यार 7 to 9 वैल्यू कहाँ बचेगी? कुछ नहीं बचेगी, यस और नो? अगर हाँ बोलते E1 तो 1 तक जाता, मतलब 1 से लेके 1.5 तक अराउंड ये होगा, करेक्ट? तो ये बात याद रहेगी प्लीज। 1 सेकेंड में रिपीट कर रहा हूं। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट 7 to 9, सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट 1.33। प्राइमरी होगा 2 में और सेकेंडरी होगा 1 में। 1 का 2, 2 का 1, जैसे हम बोलते हैं कि E1 2 स्टेप, राइट? SN1 2 स्टेप, E2 1 स्टेप, SN2 1 स्टेप, राइट? 1 का 2, 2 का 1, दैट्स इट।
Okay, by keeping these points in mind, now let's move ahead. Which of the following species possesses the highest resonance energy? If you talk about resonance energy, तो resonance energy को calculate कैसे करते हो आप? By using HMOT, Huckel Molecular Orbital Theory. Is that okay? तो आपको पता भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कि बेंजीन का कितना होगा, बताओ। बेंजीन का होता है 36 किलो कैलोरी पर मोल, ये आएगा। गुड इनफ, ये बेंजीन का है। और बेंजीन के पास कितने पाई बॉन्ड, ये पर पाई बॉन्ड का क्वेश्चन होगा शायद। ये देखो क्या लिखा है, रेजोनेंस एनर्जी पर पाई इलेक्ट्रॉन। इज दैट ओके? राइट, पर पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन इज 6 पाई, यस, इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एम आई करेक्ट? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 36 कितना है? आई मीन पूरे बेंजीन का 36 है। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 6। तो अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी पर पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूंगा तो कैसे आएगा? 36 डिवाइडेड बाई यस 6, तो आ जाएगा 6। गुड इनफ। तो बेंजीन का कितना होता है? 36 होता है। आगे क्या है फिर? ये तो बेंजीन का कर दिया मैंने, ये रहा बेंजीन। साइक्लोप्रोपाइल कैटायन, मतलब ये आएगा। गुड इनफ, दिस वन इज द साइक्लोप्रोपाइल कैटायन। इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना होता है? सबका थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको, बेसिक। गुड इनफ। इसका आता है अराउंड 20 आता है, करेक्ट। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? लेट मी नो क्विकली, लेट मी नो। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, मतलब इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ओनली। तो डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 10। तो रेजोनेंस एनर्जी पर पाई इलेक्ट्रॉन, यस, इसका 6, इसका 10। तो अब तक विनर कौन है? साइक्लोप्रोपाइल है, इसका ही सबसे ज्यादा आता है, आप देख लो चाहे। साइक्लोक्टा टेट्रा डाई इन डाई एनायन, टेट्रा इन डाई एनायन मतलब क्या होगा इसका? अगर मैं इसका कैलकुलेट करता हूं तो ये कुछ ऐसा आएगा। गुड इनफ। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चे आपको, है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो कर ले प्लीज आप। राइट, ये होगा। इसके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एम आई करेक्ट? और एनर्जी कितनी आती है इसकी? इसके अराउंड मेरे पास आती है 25। तो रेजोनेंस एनर्जी आती है 25। गुड इनफ। कितना आता है भाई? 25। तो 25 को आप 10 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 2.5। तो लीस्ट हो गया फिर। ये होता है 20 डिवाइडेड, ये अप्रोक्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये आ जाएगा यस 25 डिवाइडेड बाई यस 10, तो ये आ जाएगा 2.5। ये तो सबसे ही कम हो गया। और कौन बचा है? साइक्लोपेंटाडाइनेल, इसका 25 के आसपास रहेगा, इसका भी 20 के आसपास ऐसे कुछ रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने? 5, है ना। 25, 26, 30, इसका होगा 30, सबसे ऊपर होगा 30। नहीं, बेंजीन के बाद इसी का नंबर आता है 30 होता है भाई। लॉक किया जाए प्लीज, मतलब ये रहेगा। आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लें, ये होगा बच्चे इसका। यस, रेजोनेंस एनर्जी कितना होता है भाई? दैट इज 30, अराउंड अप्रोक्स 30, कोई 29 लिखता है यार। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। तो डिवाइड कर दो 6 से, तो आ जाएगा 5, है ना। क्या पूछा है क्वेश्चन में? फिर से रिपीट कर दो। यस, रेजोनेंस एनर्जी पर पाई इलेक्ट्रॉन, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ओके, तो अब तक मेरे पास 10 बना। हाईएस्ट पूछा है कि लोएस्ट पूछा है? हाईएस्ट पूछा है। हाईएस्ट में आंसर क्या आया फिर? बी, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। अब लोवेस्ट में आंसर दो। लोवेस्ट में आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी बता दो प्लीज। सी। तो सी ऑप्शन है लोवेस्ट का, ये लोवेस्ट का ऑप्शन है। क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करो प्लीज। इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। एक ऑप्शन अगर आ गया सही है तो 3 तो गलत हो गए ना यार, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा करो प्लीज। अगर कहीं हाईएस्ट पूछा तो आप लोवेस्ट का भी जिक्र करो। नेक्स्ट, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है यस 84। ये ड्यूरिंग द ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स, पहली बात तो इसमें डाउट है, एल्केन्स का ब्रोमिनेशन नहीं, वो एल्कीन होगा, इसमें एल्कीन्स होगा बेटा जी। एल्केन पे का एडिशन करोगे ब्रोमीन, फिर तो फ्री रेडिकल हो जाएगा। एनीवे, तो एल्कीन लेके चलते हैं अभी। 2-bromobutyl रेडिकल इज ऑब्जर्व्ड टू मेंटेन इट्स स्टीरियोकेमिकल इंटीग्रिटी मच बेटर देन द 2-chlorobutyl रेडिकल। अच्छा, वाई? तो एक काम करते हैं, एल्कीन से बना ही देते हैं ना, अपने आप पता चल जाएगा सही है गलत है। बच्चे मैंने भी ऑप्शन ज्यादा नहीं पढ़े, जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैं वो कर रहा हूँ। ये खुद बोल रहा है ना यहाँ से, ड्यूरिंग द ब्रोमिनेशन, मतलब
एडिशन ऑफ Br2 अक्रॉस द पाई बॉन्ड, उसी का सवाल है और क्या है ये, करेक्ट। ऑप्शन बाद में पढ़ते हैं जी, आ जाए फिर। तो ये मेरे पास सपोज करो कोई एल्कीन है, ठीक है बच्चा, ये रहा एल्कीन, एडिशन तभी तो कर पाऊंगा ना यार जी। ये हो गया ऐसे Br Br Br, सही बात है एकदम, ऐसे ही तो होगा अटैक यूं करके और ये बाहर जाएगा, करेक्ट। तो साइक्लोब्रोमोनियम आयन बनता है ना यार, अगर आपने मैकेनिज्म कंप्लीटली पढ़ लिया हो तो, यस और नो। यहाँ कैटायन बनेगा और ये जुड़ गया ब्रोमीन, एम आई करेक्ट। तो क्लोरीन से बेहतर ब्रोमीन होता है, क्यों? ब्रोमीन का साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, तो जो ब्रिज बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेरिकली क्राउड बनेगा, है ना, ठीक। ब्रिज बनता है ना इसमें साइक्लोब्रोमोनियम आयन, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखो ऐसा। इससे पहले ये ब्रोमीन आता अटैक करने, ये तो होता इंटरमोलिकुलर, लेकिन वहाँ विद इन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, तो कैसा अटैक हो जाएगा बच्चे? इंट्रामोलिक्यूलर, टेकिंग प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल। बनाओ फिर मैं, ये देखो आप, ऐसा बनेगा, इसको बोलते हैं ब्रिज। ये करके बना लो आप यूं, ये अब वो बना दो ऐसा करके, Pr ये बनेगा, इसको हम बोलते हैं साइक्लोब्रोमोनियम आयन, ब्रिज बन गया ना। अब क्या होगा कि ये बिगर साइज होने की वजह से, इसने बोला ना भाई ब्रोमीन में ज्यादा क्यों होता है क्लोरीन के कंपेरिजन में, तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है, अगर ब्रोमीन का साइज बिगर है तो ब्रिज क्या होगा, यस ज्यादा ऊपर की साइड में रहेगा, तो यहां से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इजीली अटैक कर लेगा फिर, है ना, बिलो साइड से, तो इसलिए इसमें रेट ज्यादा होगा। अब इसके ऑप्शन पढ़ के देखते हैं हम क्या क्या बोल रहे हैं। ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ये तो गलती हो गया है, उल्टा है। तो फॉर्मेशन ऑफ ए ब्रिज्ड ब्रोमोनियम लाइक रेडिकल इंटरमीडिएट, इसको हम बोलते हैं साइक्लोब्रोमोनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चा? साइक्लोब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। समझ में आ गई बात? अगर मैं क्लोरोनियम बनाऊंगा तो क्लोरीन का साइज थोड़ा छोटा होता है ना, ठीक, तो ब्रिज इतना क्राउडेड बन नहीं पाएगा जितना कि ब्रोमीन में बनेगा। दैट्स इट, दैट्स आवर ऑप्शन बी, करेक्ट। और क्या है इससे बेहतर कुछ है? क्लोरीन अंडरगोज फास्टर इन्वर्जन एट द रेडिकल सेंटर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द CBr बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये तो गलत, वीक होता है बच्चे। अरे भाई कार्बन का होता है 2p और ब्रोमीन का होता है 4p, कार्बन का होता है 2p, क्लोरीन का कितना होता है 3p, राइट। तो कंपेरेबल साइज है ना, तो कार्बन Cl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो गलत है, यही ऑप्शन है, राइट। इसको याद रखना प्लीज, जब भी आप हेलोजिनेशन करोगे तो हमेशा एंटी आंसर आएगा, समझाऊं और थोड़ा सा, चलो आ जाओ फिर। ये ब्रोमीन आ गया, ठीक है बच्चे, ये ऐसे अटैक करेगा बिलो द प्लेन, यूं समझो बात को आराम से, ठीक। मैं थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है प्लीज, है ना, थोड़ी सी बढ़ा रखी है, आई डू एग्री, आई एम नॉट डिनाइंग, वो चलता है बेटा इतना। चलो फिर ठीक है, अटैक कैसे करेगा ब्रोमीन? बिलो। तो अब नेक्स्ट सवाल मेरे पास ये है कि अगर आप हेलोजिनेशन करना चाहते हो एल्कीन पे, तो वो एंटी ही क्यों होता है, वो सिन क्यों नहीं होता? दैट इज आवर मेन क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि जब आप अक्रॉस द पाई बॉन्ड हेलोजिनेशन करते हो तो फिर एंटी क्यों होता है ना, एंटी ट्रांस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेलोनियम आयन, और वो बनेगा अबव, करेक्ट। तो अगर Br को हटा के मैं आयोडीन का करूंगा तो और ज्यादा हिंडर्ड हो जाएगा, यस और नो। आयोडीन का साइज बड़ा है ना सबसे ज्यादा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन कॉट इज अ नॉन प्लेनर टब शेप्ड। जब वो टब शेप रहेगा नॉन प्लेनर तो वो होता है नॉन एरोमेटिक। क्या होता है बेटा? नॉन एरोमेटिक। ओके, इन सवाल ये इस पार्ट में ना कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेवल के हैं, तो प्लीज आप उनको 2-3 बार सॉल्व करना, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है लेट अस नो, इज दैट फाइन? तो नो नीड टू अफ्रेड। टब शेप होगा तो नॉन प्लेनर रहेगा, हाउ एवर इट्स डाई एनायन कॉट 2, तो मैं बना देता हूं जल्दी से, तुरंत स्पीड अप मैनर में पेन पेपर लेके बैठ जाओ सब। गुड इनफ बच्चे, हाँ जी बनाते रहिए प्लीज, मेरे से पहले आंसर सॉल्व करिए आप। ये हो गया। सो दिस वन इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये 10 बन गया तो हगल रूल को फॉलो करेगा ना यार। नाउ इट बिकम्स एरोमेटिक, अब इसका शेप टब नहीं है। गुड इनफ, टब शेप बनाना आता है ना सबको, तब तो देखा होगा जी। अब क्या कह रहा है ऑप्शन में? टू मिनिमाइज स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द हाइड्रोजन, नो, क्या बात हो गया जी, वो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हगल रूल रहेगा उसमें। टू अचीव sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 एक्सट्रीमली रॉन्ग। टू सेटिस्फाई हकल्स रूल 4n+2 फॉर एरोमेटिसिटी, दैट इज आवर एग्जैक्ट ऑप्शन, यस और नो। मैंने जब एरोमेटिसिटी पढ़ाया था तो कुछ कोड भी दिए थे, जैसे कि ऐसा होता है 48++, 4 मेंबर्ड रिंग कंसिस्टिंग 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, यस इज एरोमेटिक।
इन सिमिलर फैशन 8 मेंबरिंग कंसिस्टिंग 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव एरोमेटिक तो है तो बच्चे, यस और नो, बिकॉज ऑफ द जॉन टेलर इफेक्ट। एक्सट्रीमली रॉन्ग, ये तो कोऑर्डिनेशन में आता है, राइट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम इंडोल, राइट। इंडोल बनाओ, स्ट्रक्चर सबको पता है, ड्रॉ इट ऑन इमीडिएट बेसिस। दिस वन इज यस इंडोल, इंडोल इज हेटेरोसाइक्लिक रिंग and this one is our structure, is that okay? now bearing lone pair, heterocyclic ring है ना, तो हेटेरो एटम पे तो लोन पेयर होता ही है, यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो ये इंडोल है। काउंट करो बच्चा इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, लोन पेयर, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, हाँ या ना, ऐसे चलते रहोगे ना यूं करके, तो ये तो भाई पूरा का पूरा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एरो बन गए, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन चुका है, यस और नो। इसमें एक सवाल और बहुत ज्यादा फेमस है कि अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल लूंगा तो अटैक कहां पर होगा, तो वो होता है 3rd पोजीशन पे, ये बात याद रखना प्लीज। खैर आप आंसर पे आ जाओ। 10 विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स एग्जिस्ट इन अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट इन इट्स कीटो फॉर्म एट एक्विलिब्रियम, मतलब ये कीटो इनोल की बात कर रहा है भाई, बोल दिया ना उसने ओल, और यहाँ क्या बोल रहे हैं कीटो, तो ये तो सवाल ही कीटो इनोल टॉटोमेराइजेशन का है, यस और नो। कीटोइनोल टॉटोमेराइजेशन, अब कीटोइनोल टॉटोमेराइजेशन बहुत तरह की होती है, 1 2 1 3 1 5, तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं जी। फिनॉल, फिनॉल में क्या करोगे आप, फिनॉल को तो इनोल ही रहने दो प्लीज, बख्श दो इसे। क्यों रखेंगे हम फिनॉल को इनोल, ड्यू टू इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर, सही है बच्चा, और सिंगल रिंग है यार वो, ये एरोमेटिक है बच्चे, ये कीटो में कभी नहीं जाएगा, इनोल रहेगा, इनोल ओनली, ये कीटो में कभी नहीं जा सकता, तो गलत हो गया भाई। बी 1 नेफ्थॉल, नेफ्थॉल तो नेफ्थलीन का तो नाम सुना होगा ना, 2 बेंजीन रिंग, ये ऐसा ऐसा, ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा, तो यहाँ से आ जाएगा कुछ, है ना, चलो जहाँ भी लगाओगे, ओल इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक। ये जब 3 बेंजीन रिंग जुड़ेंगे ना, जैसे कि एंथ्रासीन होता है, वो वाला ढूंढो ना यार, कहाँ है ना, एंथ्रासीन टाइप ढूंढो कहाँ है। 9 एंथ्रोल, एंथ्रोल एंथ्रोल एंथ्रासीन, ये सही है, 3 रिंग आएंगे इसमें, बनाऊं, ठीक है फिर ऐसा देखो, ये बनेगा 9 एंथ्रोल का स्ट्रक्चर ये होगा बच्चा, इसमें हो जाएगा यार कीटोनोल, जहां तक मुझे लगता है, लेट्स सी, अदरवाइज हम डी भी पढ़ेंगे। एक को तो बेंजीनोइड बना लो, फिर ऐसे ऐसे चलेगा, फिर ऐसे ऐसे चलेगा। अब आपको एक बात याद रखनी है कि काउंटिंग कैसे होती है, इसमें गेम यही है कि अगर ये सल्फोनेशन देता है तो 9 10 पोजीशन पे देता है, याद है किसी को, जल्दी बताओ यार, काउंटिंग याद है बच्चे, देखो कैसे होता है, हाँ जी 1 2 3 4, यहाँ से होगा 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, प्लीज फोकस, इसने बोला है 9 एंथ्रोल ओल, तो 9 पे मैं लगा दूंगा OH, ये होता है बेटा जी 9 एंथ्रोल का स्ट्रक्चर, हाँ इसमें हो जाएगा कीटोनोल, राइट। लेकिन एरोमेटिक कैरेक्टर तो इसका भी जाएगा, लेकिन रिंग बहुत बड़ा है, आई मीन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के साथ में, ठीक है, यही आएगा, इसमें कीटोनोल हो जाएगा। और चेक करो, अभी तक तो मेरा ऑप्शन सही है। नाइट्रोफिनॉल, नहीं फिनॉल ही तो है, वो गलत है, तो ये इसके अलावा ऑप्शन नहीं बनेगा, मैंने बताया ना 3 4 बेंजीन जुड़े होंगे, राइट, ये होगा, सबको आता है ना, ये इनोल फॉर्म है बच्चा, ये इनोल है, आप इसको कीटो कर लें, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड वेनिश हो जाएगा, सही है, सबको समझ में आता है ना कीटोनोल 1 2 3 करके, तो यही ऑप्शन आएगा फिर, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लॉक किया जाए प्लीज। 88 अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल, पैरामिथॉक्सी यस बेंजाइल केटाइन, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल और बेंजाइल केटाइन, तो इनके स्ट्रक्चर बना लो ना यार, सोच क्या रहे हो, चलो भी ठीक है, ये आएगा बेंजाइल हो गया, पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल केटाइन, बेंजाइल का केटाइन का मतलब ये होता है बच्चा, ये होता है बेंजाइल, और ये लग गया पैरा पे मिथॉक्सी, बहुत बढ़िया काम कर दिया। बी पे आ जाओ भाई, आई मीन सेकंड पे, पैरा नाइट्रो बेंजाइल केटाइन, नाइट्रो तो इसको डिस्टेबलाइज कर देगा, सबको पता है, नाइट्रो दे देगा -M, ये बेंजाइल हो गया, इज दैट ओके, ये हो गया पैरा नाइट्रो ना, ये तो खींच लेगा इसको -M, तो ये तो लीस्ट स्टेबिलिटी में जाएगा पक्का। पैरामिथाइल बेंजीन केटाइन, पैरामिथाइल, मिथाइल मतलब क्या होगा फिर, अब +H लगा दो फिर, है ना,
प्लस आई तो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक, तो ये होगा प्लस एच लगा दो इसमें, हाइपर कंजुगेशन, यस और नो। इसमें कौन सा लग जाएगा बच्चा, -m, इसमें क्या लग जाएगा +m, तो +m तो बेस्ट है, यस और नो। जितना डोनेशन आप करोगे इतना ही बेहतर होगा। ये होगा बच्चे बेंजाइल कैटायन, बेंजाइल पे मतलब कोई इफेक्ट नहीं लगा, करेक्ट। तो नाइट्रो से तो फिर भी ऊपर ही होगा, तो लीस्ट जाएगा नाइट्रो, चेक करो भाई। सबसे पीछे होगा मेरा सेकंड सबसे पीछे होगा, मतलब ये सबसे पीछे सेकंड है और सेकंड है, ये दो ऑप्शन है, दैट इज नोन एज ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, राइट। आप एक श्योर शॉर्ट ऑप्शन लो और दो को हटा दो, ये बात एकदम सर्टेन है, 99% केस में आपके एग्जाम में यही होगा कि दो ऑप्शन हटा सकते हो आप, ठीक है बच्चा। अब आते हैं फोर्थ में, थर्ड में। फोर्थ क्या है भाई, पैरा मिथाइल बेंजीन है और फोर्थ में बेंजाइल है, तो मिथाइल वाला ज्यादा जाएगा, 3 पहले आएगा, है ना, 3 पहले आएगा। ये रहा, ये क्या चल रहा है, लिस्ट स्टेबिलिटी होगी और फर्स्ट, हाँ बिल्कुल फर्स्ट जाएगा सबसे पहले, बात तो एकदम सही की हमने, फर्स्ट पहले सेकंड लास्ट में, तो फर्स्ट पहले सेकंड लास्ट में ये आ गया ऐसा। अब इनमें बात अटकी है फोर्थ में और थर्ड में, है ना। बताओ भाई फोर्थ में थर्ड में कौन जाएगा, बोलो। थर्ड हो गया मिथाइल, मतलब ये तो +H लगा दोगे इसमें, तो फायदा तो होगा इसमें, तो थर्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द फोर्थ, तो फोर्थ पीछे रहेगा थर्ड पे, ए ऑप्शन है मेरा। लो ये बेंजाइल है बच्चे, बॉन्ड लगा देना प्लीज। क्या मेरी स्पीड ज्यादा है, सब ठीक है, इज दैट ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड, थोड़ा आगे बढ़ो प्लीज। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यस 89। ये क्या क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज द मोस्ट स्टेबल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, बस पहले ही आ गया, यही होगा, दैट इज एरोमेटिक। नेक्स्ट एरोमेटिक होगा ना बच्चे, हाँ जी एरोमेटिक होगा, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन 7 मेंबर पे एनायन थोड़ी आएगा, वो तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिसिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो प्लीज, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है ये वाला। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया ना। साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। विनाइल एनायन ये तो कुछ होता ही नहीं है, खैर आगे बढ़ते हैं। 90 आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल 1,3 साइक्लोहेक्साडाइइन, प्लीज बना लो। साइक्लोहेक्सा, तो ये साइक्लोहेक्सा बन गया। डाइइन कौन सा वाला, डाइन बना रहे हैं, काउंटिंग कर लो फिर यहां से 1 2 3 4 5 6, इज दैट ओके। क्या बोला इसने, 1 3, एक तो 1 पे आ गया इन, दूसरा पे 3 पे आएगा, ये बनेगा मेरा, देखो इतनी स्पीड से चलना है, इज दैट ओके, गेटिंग वेरी वेल फाइन। हाँ बढ़िया, फिर मैंने बना दिया जो इसने बोला, देखो आप यही बोल रहे हो, बना दिया भाई। अब मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना है तो ढूंढ लो ना यार, ये 5 है, ये देखो एलाइलिक हो जाएगा ना बच्चे ये, और ये 6 है, तो या तो आंसर होगा 5 या होगा 6, इन दोनों में से देख लो आप। 5 हाइड्रोजन ये रहा है 5, और क्या बोल रहा है भैया C2 तो गलत ही हो गया एकदम, एक्सट्रीमली रॉन्ग है, क्योंकि ये तो क्या है sp2 वाला प्रोटोन है, कहां से लोगे आप। C1 ये भी गलत है, राइट, A भी गया C भी गया, B कहां है, ये रहा ऑल ऑफ R, ये भी गलत, ऑप्शन है एग्जैक्ट, यस 5, या तो 5 आएगा बच्चे या 6 आएगा, इन दोनों में से तो एक आएगा ना, है ना। आप यहां से काउंटिंग करो तो वही 5 बन जाएगा ना, तो 5 होगा दोनों तरफ से, 6 जाने की जरूरत ही नहीं तुम्हें, करेक्ट। एनीवे तो ये आएगा, ठीक। क्यों आया, वजह बता दो। अगर आप एनायन बना दोगे यहाँ पे तो एलाइलिक बन जाएगा ना बच्चे, यस और नो, कॉन्जुगेशन में चला जाएगा वो। जब कोई बेस आएगा प्रोटोन को कैप्चर करेगा और यहाँ एनायन जनरेट कर देगा, इज दैट ओके। नेक्स्ट 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट फॉर्म्ड एज स्टेबल इंटरमीडिएट ड्यू टू ब्रेड्स रूल, तो बस ब्रिज हेड ढूंढो ना, ब्रिज हेड पे नहीं बनेगा। कार्बोकेटायन एंड कार्ब एनायन एट ब्रिज हेड, BRIDGE, ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रिज हेड पोजीशन, ये देखो क्या चल रहा है, नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा, ब्रिज हेड पे नहीं बनेगा, तो ढूंढो फिर कहाँ है। अच्छा स्ट्रक्चर बनवाएगा इतने बड़े बड़े, चलो बनाओ यार फिर। बाईसाइक्लो 222 ऑक्ट 1 आइल रेडिकल, स्ट्रक्चर बना दो यार। बाईसाइक्लो 221 हेप्ट 221 वाला कर लो ऐसे, देखो
इसका बना के देखो जरा, ये नॉरबॉर्नियन टाइप जाएंगे सारे। अगर आपने ये आई मीन नोमेनक्लेचर पढ़ा हो नॉरबॉर्नियन वाला, तो ये होगा बच्चों, है ना, राइट। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो प्लीज, जितनी जल्दी हो सके फटाफट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, कोशिश की जाए। ये बनाया मैंने, यहां बनेगा कैटायन, आप चेक करो ये रहा, है ना, तो ब्रिज हेड बन गया ना, क्या बन गया वो, ब्रिज हेड बन गया। तो ब्रिज हेड पे तो बनना ही नहीं है, तो इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन आएगा यार, बना के देखना पड़ेगा बच्चे। ठीक, बनाओ बनाओ, ये वाला, ये ब्रिज हेड पोजीशन है ना, बना दिया मैंने कैटायन। देखो इससे पता चलता है 2-2-1, अगर आपने नोमेनक्लेचर ये नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लें आप। 2 कार्बन राइट में है, 2 कार्बन लेफ्ट में है, और 1 कार्बन ऊपर है, इसलिए आया 2-2-1। ऐसे ही बोल रहा हो 2-2-2, 2-2-2 करो भाई। 2-2-2 में क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा, ये देखो आप, 2-2-2 मतलब यूं आएगा वो, सही है बच्चा, ये वाला है ना। तो ये कार्बन, ये कार्बोकेटाइन कुछ ज्यादा स्ट्रेन्ड है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ब्रिज हेड पे कार्बन बढ़ाओगे तो स्ट्रेन कम होगा। इज दैट ओके। बाईसाइक्लो 440, बाईसाइक्लो 440 कौन सा आएगा फिर। बस अब तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाओगे ना बच्चा, ये वाले, उतना स्ट्रेन कम होता जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ 2-2-2 था, यहाँ 4-4 हो गया, बढ़ा दिया ना अपने, तो ये 1 वाला काम से गया। मतलब इसने अगर लिस्ट पूछा है तो ये आंसर है। ड्यू टू ब्रेड्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट फॉर्म्ड, बी ऑप्शन करेक्ट मेरा वाला। आप देखो करना क्या है, बस आप ब्रिज पे क्या करोगे, कार्बन नंबर बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेन यस कम होता जाएगा। तो मोस्ट स्ट्रेन्ड कार्बन यही है, फिर बी वाला नहीं बनेगा यहाँ पे। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी, तो SN1 में कार्बोकेटाइन बना लो, फिर बनाओ बच्चा कार्बोकेटाइन। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इज दैट ओके। तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ, टर्शरी, सही है सब कुछ। इज दैट ओके, राइट, बना दूं, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन बना दो आप, ये बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। वो SN1 की बात कर रहे हैं ना, तो तुरंत कार्बोकेटाइन बना दो। 1 क्लोरो एडामेंटेन, एडामेंटेन बनाना आता है क्यों भाई, ये बनेगा एडामेंटेन, चाहे कि ऐसा, ये एडामेंटेन होता है बच्चा, ठीक है, यूं करके ऐसे आ जाओ। 1 क्लोरो बोला है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओ, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, नहीं, राइट। 1 क्लोरो बाईसाइक्लो 2-2-2 ऑक्टेन, राइट, ऑक्टेन वाला बनाओ। 2-2-2 मतलब फिर से ये वाला स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, चेक इट। अभी तो बोला जो प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसा ही है, भी ये आप चेक करो, ये वाला यहाँ बनेगा, ठीक। तो ये भी ब्रिज हेड बना, तो सबसे बेहतर तो फिर फर्स्ट आएगा, और लीस्ट जाएगा यस सेकंड, ठीक है, ओके। तो लीस्ट जाएगा सेकंड, सेकंड सबसे पीछे आएगा, ये आ गया, है ना। ये ऑप्शन इधर तो रखे ना, 4 है कि इसमें, 3 ही तो है, 1 2 3, ठीक है। बस फिर ऐसे ले लो, फर्स्ट सबसे पहले और सेकंड सबसे लास्ट में। अच्छा, ये ऑप्शन इधर उधर हो रखे हैं, ठीक है। तो देख लो इसको, सेकंड सबसे पीछे और फर्स्ट सबसे पहले, मतलब मेरा ऑप्शन सी है, चेक करो जरा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड सेकंड, फर्स्ट सबसे पहले आएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो आएगा फर्स्ट सबसे पहले, ये आएगा। तो इन 2 ऑप्शन में चेक करो यार, इधर उधर हो रहा है क्या सब कुछ, ये प्लीज चेक करो इसको, क्या है, देखो इधर उधर हो गया, ऑप्शन ई इसका यहाँ पे चला गया, ठीक। इनमें से चेक करो, कहने का मकसद ये, समझ में आ गया सबको, ओके। मोस्ट स्टेबल इसमें ये रहेगा बच्चा, ठीक। इज दैट ओके, गुड इनफ। 1 क्लोरो एडामेंटेन, वही एडामेंटेन तो एकदम सही बनाया मैंने। 1 क्लोरो बाईसाइक्लो 2-2-2 ऑक्टेन, 1 क्लोरो मतलब क्लोरीन यहीं पे लगेगा, राइट। तो कार्बोकेटाइन भी यहीं पे बनेगा ब्रिज हेड पे, हाँ, तो बढ़िया तो है फिर, करेक्ट, सही है, एकदम सही। आगे चलो, इधर उधर हो गया ऑप्शन, वो भी देखना पड़ेगा। एनीवे, विच मॉलिक्यूल एग्जिस्ट प्राइमरीली इन द इनोल फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम, कितनी बार हो गया यार ये क्वेश्चन, हटाओ। AC ढूंढ लो, क्या है, ये रहा AC एसिटाइल एसीटोन, मैंने ये लास्ट उस डिस्कशन में भी बताया था आपको बहुत अच्छे से। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, स्टेबलाइज्ड वाया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट ओके, लेट्स मूव अहेड।
94 predict the most stable tautomer of 2-aminopyridine. 2-aminopyridine. What is pyridine? Let me know. This one is the pyridine. है भाई, ये हाइड्रोसाइक्लिक में काउंटिंग हेटेरोएटम्स होती है तो 1 और 2. 2 पे एमिनो है बच्चे, एमिनो मतलब NH2. ठीक, तो ये हो गया मेरे पास एक, तो है ना. अब आप इसमें अगर कीटोइनॉल करोगे तो जरा काउंटिंग करना 1 2 3. तो 1 से नंबर कहाँ जाएगा हाइड्रोजन, 1 से जाएगा 3 पे, और 2 3 डबल है उसको सिंगल कर दो, और 1 2 सिंगल है उसको डबल कर दो. चलो करो, ये एज इट इज रहेगा, मतलब कोई फायदा मुझे नहीं होगा क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी ना बच्चे. कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को, तो मैं इसको यही बनाना चाहूँगा. ना यही बनेगा, मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा. ढूंढो का है 2-aminopyridine, यही है, एमिनो फॉर्म ही रहेगी इसकी. ये रहा, ये फॉर्म क्यों बनेगी, एरोमेटिसिटी तो गई ना उसकी. यस और नो, 6 बाइसेक्टेड बचा का है. आर यू गेटिंग वेरी नेक्स्ट, द डाइपोल मोमेंट ऑफ विनाइल क्लोराइड. जैसे जो बोलता जा रहा है लिखते जाओ. विनाइल क्लोराइड ये होता है बच्चा, विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल है, ये क्लोराइड है. हाँ जी, इज लोअर देन दैट ऑफ इथाइल क्लोराइड. ये इथाइल क्लोराइड हो गया बच्चा, ये इथाइल क्लोराइड हो गया. हाँ बिल्कुल सही बात है. विनाइल को क्यों होगा, अरे कॉन्जुगेशन में आ गया, कॉन्जुगेशन में आ गया बच्चा लोन पे. बस वही ढूंढो कहाँ है. ए हाइपर कॉन्जुगेशन, गलत बात. मीजोमेरिक इफेक्ट, ये सही है. ठीक, मीजोमेरिक इफेक्ट ऑफ Cl, इस वजह से कम हो जाएगा, है ना. राइट, इज दैट ओके. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई मतलब नहीं यहाँ पे. इंडक्टिव इफेक्ट नहीं. द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसके सवाल आप अलग से करो. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अलग से एक छोटा सा असाइनमेंट ले लो, कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है. ट्रांस टू ब्यूटीन इज लोअर देन सिस टू ब्यूटीन. दिस इज प्राइमरीली ग्रेटर हाइपर कॉन्जुगेशन इन ट्रांस. स्टेरिक स्ट्रेन इन सिस, ये आएगा. सिस में तो स्टेरिक स्ट्रेन होता है, स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से होता है ऐसा. अरे बच्चे, ये सिस आप बनाओगे ऐसा और दोनों को एक ही तरफ रखोगे तो क्लैश तो होगा ना, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा. बस इस वजह से. एरोमेटिसिटी का क्या ही मतलब है इसमें, ये कौन सा साइक्लिक है. इंडक्टिव इफेक्ट डिफरेंस, ये भी गलत है, दोनों में मिथाइल मिथाइल तो रहेगा. चलो फिर आगे बढ़ो. द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, सबको पता है ये बात कि SN2, चलो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड, SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस बता दो प्लीज. या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस, यस और नो. हाँ बिल्कुल सही बात है. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी. लिविंग ग्रुप, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, यस इट वुड बी फॉरवर्ड एंड कन्वीनियंट. तो ढूंढो फिर क्या बोल रहा है अभी. स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होना चाहिए, तो ये तो सबसे यार बहुत सिंपल सा सवाल है. मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल वाले आएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप तो सब में सेम है. आइसोप्रोपाइल बढ़ गया, हिंड्रेंस. टर्शरी ब्यूटाइल और बढ़ गया, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है. मिथाइल आयोडाइड बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन. गॉच कन्फर्मेशन, चलो भाई शुरू करो. 1 2 डाइफ्लोरोइथेन, क्या मैं ऐसा बना दूं डायरेक्ट, बताओ बच्चा. ये हो गया, ठीक है. ये ऐसे बना दिया मैंने, यूं, ये गॉच बन जाएगा ना ऐसा. जी तो फ्लोरीन पास में तो रहेगा इसके. ये तो फेमस सवाल है. ऐसे एक और सवाल आता है इथाइलिन ग्लाइकोल का, वो भी कर लेना आप, हालांकि इसमें अगर हुआ तो मैं कराता हूँ. ठीक है, ये वाला. ये भी इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. ऑलराइट, तो ये होगा गॉच फॉर्म. अब ये बोल रहा है क्यों एनोमेरिक इफेक्ट किसमें कहाँ होता है, तो गलत है. ये तो इसमें जाएगा एनोमेरिक इफेक्ट. अगर आपने कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ लिया हो तो इसमें जाएगा बच्चे, पायरियन रिंग में. ठीक है, हाँ ओके. द गॉच इफेक्ट, ये सही बात एकदम, गॉच इफेक्ट लगेगा. गॉच इफेक्ट में 1 2 3 फैक्टर आते हैं. पहला तो आ जाएगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें तो होना नहीं है, तो एक आ जाएगा फिर +H हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब H इफेक्ट. और दूसरा हो जाएगा फिर बेंट बॉन्ड्स. ये एक्सप्लेनेशन है, बेंट बॉन्ड्स एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, गॉच इफेक्ट में. चलो आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. अगर आपको डाइपोल मोमेंट देखना है तो देख लो भाई. 6 डाइक्लोरोइथीन, यही ऑप्शन होगा. ट्रांस का तो होता ही नहीं, कुछ जीरो होता है. 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन. ट्रांस 2 ब्यूटीन. ये पूछ रहा है हाईएस्ट डाइपोल में. ट्रांस में तो कैंसिल आउट हो जाता है ना, सिस में होगा फिर ये. डाइक्लोरोइथीन चेक करो, ये रहा. इथीन मतलब ऐसा, मेथ एथ इन डाइक्लोरो, ये होगा.
तो बस रिजल्टेंट तो कुछ आएगा ना यार, डाइपोल मोमेंट का तो मतलब यही हुआ ना फिर कि मेरे पास कुछ रिजल्टेंट आना चाहिए। इसका आता है अप्रॉक्सीमेटली म्यू इक्वल टू यस टू यस डी बे 2 आता है इसका, चेक करना जरा, कैलकुलेट किया हो तो कभी आपने। ये अल्फा पाइनिन आ गया बच्चा। व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कायरल सेंटर? पता है आपको इसका कायरल सेंटर क्या है? इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ये इसका नाम है बच्चा अल्फा पाइनिन। क्या नाम है भाई? अल्फा पाइनिन होता है ये। क्या नाम है? अल्फा पाइनिन। ये थोड़े से नेक्स्ट लेवल सवाल है। अल्फा पाइनिन मैं भी स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखो क्या होगा इसमें, एक तो एस एस आता है, एक आर आर रहता है। तो एस एस है और आर आर है ना। एस आर आर एस ये नहीं आता, अभी बना के दिखाता हूं मैं क्यों, ये नहीं आएगा, इनमें से आएगा ऑप्शन, लेकिन सवाल में प्लस माइनस तो दिया ही नहीं है। अच्छा तो ठीक है बच्चे, एक नोट करना जरा, नोट, जब भी आज के बाद ऐसा हो जाए सीधे आंसर मारो। नोट जी, पहला नोट माइनस अल्फा पाइनिन। अगर उसने आज के बाद माइनस में पूछ लिया तो हम क्या देंगे आंसर? एस एस देंगे, करेक्ट। और अगर उसने प्लस अल्फा पाइनिन पूछ लिया, ठीक है, अगर उसने अल्फा पाइनिन प्लस में पूछ लिया तो आर आर आंसर देंगे। तो ये तो दोनों हो जाएंगे फिर। ऊपर से उसने काउंटिंग भी तो थोड़ी सी इधर उधर कर दी ना, 4 और 6 नहीं होता बच्चे। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ आप, ठीक है, देखो बनाओ स्ट्रक्चर। वेट अ बिट, मैं भी क्लियर कर देता हूं। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एल्कीन, गुड इनफ, और ये आ जाएंगे 2 मिथाइल। तो काउंटिंग अगर मैं करता हूँ तो बच्चे काउंटिंग ऐसे होती है फिर। यस ये होगा, और यहाँ लग जाएगा मिथाइल, समझे कुछ। और ये जो पोजीशन है यहाँ पे, यही है कायरल। ये देखो मैंने स्टार लगा दिया, और ये जो पोजीशन बच्चे को दिख रही है यही है भाई कायरल, ये वो कायरल सेंटर है। तो जब हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं ना, तो काउंटिंग यहीं से शुरू करते हैं हमेशा। तो काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 और ये 6, और जो ब्रिज में होता है वो 7 लास्ट में जाता है। तो इसका आंसर आता है 1 and 5। क्या आंसर आएगा? 1 and 5, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 4 and, यस ये अब अलग से काउंटिंग करके दे दी उसने, कोई बात नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे तो वो 1 5 में पूछ ले मुझसे, या 4 और 6 में पूछ ले, तो बच्चे दोनों आंसर आएंगे फिर, है ना, दोनों आंसर है। कब क्या समझ में आ गया? ये किस में होगा? माइनस फॉर्म में, और ये किस में होगा बच्चा? प्लस फॉर्म में। ठीक, चलो आगे बढ़ो। इनका आरएस करना आता है आपसे? काउंटिंग कर लेते हो? अगर आपने चेयर में कॉन्फ़िगरेशन किया तो कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन हाँ मैंने फंडा बता दिया, कभी नहीं अटक सकते बाबू। गुड इनफ, आगे बढ़ो। ये तो कुछ ऐसे ही होगा फिर यूं करके, मिथाइल ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन। यस देखो भाई जल्दी से क्या आएगा, इसको घुमा तुमा के देखो दोनों को। मिथाइल ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन मिथाइल ब्रोमीन, सेम ही तो है, तो आइडेंटिकल आएंगे। घुमाओ, आइडेंटिकल चेक करो। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस चेक करना एक बार, फिर लेट मी नो। हाँ सेम ही तो सब्स्टिट्यूएंट है, और 1 कायरल सेंटर है, इजीली घुमा दूंगा मैं। आगे बढ़ो। द मॉलिक्यूल शोन आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर इनैंशियोमर्स डैस्टीरियोमर्स आइडेंटिकल। देखो इनैंशियोमर क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। गौर से, मैं इतनी भी जल्दी में नहीं हूं प्लीज, है ना। क्या होगा? मैं यहीं पे लिख रहा हूं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस इनको बोलते हैं एनेंटियोमर। इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डाई। 2 बार नोट नोट कर दो, 2 बार नोट नोट, नॉन या नॉट जो भी आप कहना चाहते हो। नॉट सुपर इम्पोजेबल एंड नॉट मिरर इमेजेस, नॉट मिरर इमेजेस, सही है। तो देख लो, इसका मिरर इमेज बन सकता है, नहीं बन सकता, वो 3 मेंबर है 4 मेंबर है। सुपर इम्पोज हो सकता है, नहीं हो सकता। डायस्टीरियोमर सीधे, गेटिंग वेरी वेल, सीधे डायस्टीरियोमर्स। क्यों? क्योंकि ना तो मिरर इमेज है एक दूसरे के, और ना ही वो सुपर इम्पोज होंगे। बच्चे ये 4 कार्बन है और 3 कार्बन है, कोई रिलेशन है ही नहीं, तो डायस्टीरियोमर होंगे। करेक्ट, इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सी तो मैं तलाश में था, चेक करो। विच ऑफ द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स आर सेम कंपाउंड, सेम मतलब वही आइडेंटिकल टाइप। तो यार इसमें भी वही करोगे फिर आप,
देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो सेम होगा उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। व्हाट आई एम सेइंग, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जिनको नहीं पता सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, वो ये होता है, मान लो मेरे पास एक ये और एक ये, अगर ऐसे रख दिया यूं, दो चीजें मर्ज हो गई तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। ठीक, तो चेक करो, इसमें ढूंढना पड़ेगा यार, ऐसा ढूंढो जिसमें दो OH एक साइड में लगे हो, इसमें तो तीन लगे, यहाँ तीन कहीं भी नहीं है। एक तो ये हो गया, जैसे दो OH लग गए एक साइड, एक और देखो कहाँ है, एक तो ये एक ही है, चेक करो, है ना, इनमें से जाएगा। मिरर लगा लगा के देखना पड़ेगा यार। एक बार तो आप मिरर ऐसे लगा दो किसी पे भी, समझ गए मेरी बात को, तो इसको उल्टा कर दो, फिर जो आएगा उस पर ऐसे मिरर लगाओ, मिरर लगा लगा के देखते रहो बच्चे। मतलब एक बार मैं मिरर यहाँ लगाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, एक बार यहाँ लगाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, हाँ, हैव पेशेंस। ठीक, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या ऑप्शन बनना चाहिए फिर, सोच के बताओ जरा। मिरर बनाओ, इसको अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे ना आप, है ना, इसमें ऐसे करोगे तो यूँ पहुँच जाओगे इसमें, तो इसका रिलेशन अगर मैं लूँगा तो इसके साथ आ जाएगा, ऐसे इसका चेक करना। ठीक, तो 3 का 5 का देख सकते हो आप, और 3 का 4 का देख सकते हो, 3 4 3 5 ऐसे देखना। ठीक है, ये दोनों में से कुछ ना कुछ होने वाला है। पहला मैंने बोला 3 5 और फिर 3 4। ठीक, ये तो नहीं आने इसमें, वो वाला घुमाने वाला मुद्दा है, तो अगर मैंने इसको घुमाया तो वहाँ पहुँच गया, फिर इसको ऐसे कर दो, 3 5 हो जाएगा। करके देखो प्लीज़, मेरा ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली डी आ रहा है। ठीक, बाकी आप करके देखो, पहले मिरर में लगाओ ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ लगा दो ऊपर ऐसे हो जाएगा, दोनों को उठाओ मर्ज करवा दो। ठीक, इस टाइप से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एन एल्केन विच कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ठीक है, कायरल सेंटर ढूंढ लो, कहाँ है, नियोपेंटेन में कहाँ से होगा, नियोपेंटेन तो ये होता है, क्यों भाई, कायरल सेंटर होता ही नहीं इसमें। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन ये होता है, ये रहा, इसमें भी कहाँ है, कायरल सेंटर नहीं होता। 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन ये हो गया जी, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट 1 2 3, 3 मिथाइल पेंटेन, ये भी नहीं होगा, सेम ग्रुप हो गया ना बच्चे, कहाँ से होगा कायरल, लो फिर तो ऑप्शन डी आया, गलत तीनों, स्पीड मेंटेन रखनी है। 3 मिथाइल हेक्सेन, अब आएगा मजा, ये सही है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स 1 2 3, 3 मिथाइल, ऐसा बन गया भाई कायरल सेंटर मेरा, ये रहा, सही है, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, डी ऑप्शन है मेरा करेक्ट। गेटिंग वेरी वेल, आगे बढ़ो। 105, इफ द एब्सोल्यूट कंपाउंड यस सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड 30 ग्राम पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन हैज द मेजर रोटेशन ऑफ, अच्छा ये तो वो वाले सवाल है यार, इनमें तो कैलकुलेशन होगी, दूसरा दिखाओ, सेम है मतलब दोनों में, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हैं भाई, 105 एंड 106 दोनों, यस, इसमें आप सबसे पहले करो परसेंटेज ई सोल्व, ये न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है बच्चे, बस यही सवाल ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन होगी, बट ये लेक्चर में अब तक आया नहीं है। ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए, तो अगर नहीं पढ़ा तो नो नीड टू टेक बेनिफिट ऑफ हेडेक, करेक्ट। लेकिन आप करना चाहते हो तो बता देना, हम करवा देंगे हम लोग। परसेंट ई बोलते हैं उसको, इनेंशियोमेरिक एक्सिस है बच्चे, इसका नाम क्या नाम है इसका, इनेंशियोमेरिक एक्सिस, मतलब अगर दो आइसोमर बने, इनेंशियोमर्स पेयर होता है ना वो, तो एक कभी कभी ऐसा होता है कि एक बना है 52 और दूसरा बना है 48, तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि किसका सवाल है, इनेंशियोमेरिक एक्सिस, ये वाला टॉपिक है बच्चे, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं सारा अल्फा बीटा गामा, ठीक, तो पहले इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, राइट, तभी कैलकुलेशन होगा। एनीवे, ए मिक्सचर ऑफ 2 इनेंशियोमर्स शो ऑप्टिकल रोटेशन, ये भी वही है ना 6 वाला, आगे बढ़ो फिर। 7, देयर आर 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो फॉर इनेंशियोमर्स, फाइंड द करेक्ट, फिर से वो इनेंशियोमर के बारे में कुछ पूछ रहा है, क्या मैंने अभी आपको बोला कि इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, यस और नो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, सही बात एकदम, हाँ, तो पढ़ते रहो फिर। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बात तो सही होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है उनकी, क्यों नहीं होती। दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ये भी बिल्कुल सही बात बोल रही है। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, फिजिकल केमिकल दोनों सेम ही तो होती है, गलत हो गया, मतलब दे आर सेपरेटेड बाय रेजोल्यूशन, हाँ हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, अभी तो मैंने बोला भी है कि इनेंशियोमेरिक एक्सिस है,
सेपरेट कर सकते हो आप इनको, क्यों नहीं कर सकते। मतलब मेरा ऑप्शन करेक्ट आया 1 2 एंड 4। कहाँ है भाई 1 2 एंड 4, ए आया पहला, राइट। ये तो फीचर होते हैं ना एनेंटियोमर के, जब आप एनेंटियोमर्स पढ़ते हो तो ये सब करते हो कि नहीं करते। इस पे आ जाओगे फिर से 3 मेंबर रिंग है, इसमें हो सकता है होमोमर, है ना, सुपर इम्पोज करवा दो तो मिरर लगाओ। अगर इस पर मिरर लगाऊंगा अब होगा बिलो हो जाएगा, और बिलो का अब हो जाएगा, मतलब सेम मिल जाएगा। आ गया भाई आइडेंटिकल है, करेक्ट, बात खत्म। सही है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसमें चलो करेक्ट स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप अमंग HAHBSC इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल क्या है। अच्छा टॉपिसिटी की प्रॉब्लम है, हाँ, प्रॉब्लम ऑफ टॉपिसिटी। अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है बच्चा टॉपिसिटी, जहाँ पे मैं मिथाइलिन प्रोटोन को बोलता हूँ इनेंशियोटॉपिक, होमोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, जरा गौर करेंगे प्लीज। अगर आंसर इसमें से डायस्टीरियोटॉपिक होगा तो पहले डिसाइड कर लेते हैं। हाँ जी, मिथाइलिन प्रोटोन्स, नोट डाउन प्लीज। मिथाइलिन प्रोटोन्स मतलब क्या, ये वाले CH2, ये 2 प्रोटोन है ना यहाँ पे, मिथाइलिन प्रोटोन्स, यस। एडजेसेंट टू अ कायरल कार्बन आर डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर, काम खत्म। ज्यादातर यही पूछता है वो, अगर पूछेगा भी तो डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर। ठीक, तो कायरल सेंटर ढूंढो भाई। क्या ये कायरल सेंटर है बच्चा। हाँ, अगर मैं इसको अलग मान लेता हूं तो यहाँ कायरल सेंटर आ जाएगा, और वो बात कर रहा है इनके HAHB डायस्टीरियोटॉपिक होंगे, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो। HAHB इनेंशियोटॉपिक गलत, क्योंकि कायरल सेंटर की बगल में है वो, नियर बाई। एडजेसेंट HAHB, अरे ऑप्शन वो है बी, HAHB डायस्टीरियोटॉपिक, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट। ये वाले मिथाइलिन तो है बच्चे, वो देख लो, चेक करो, CH2 है ना। डायस्टीरियोटॉपिक का मतलब ये है मैं एक को बदल दूं, कुछ लगा दो यहाँ पे, एक आइसोमर बन जाएगा, फिर HB को हटा के कुछ और लगा दो, 2 आइसोमर बन जाएंगे। वो दोनों आइसोमर क्या होंगे, नॉट सुपर इम्पोजेबल, नॉट मिरर इमेजेस, दैट्स इट, गेम ओवर। ये था, सही है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें अच्छी प्रॉब्लम है यार। देयर आर 2 कंपाउंड्स गिवन बिलो, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन देम। रिलेशन बताना फिर से। अच्छा ये बात होगी, तो इसको थोड़ा सा भाई पलटो, ये तो ऐसे हो जाएगा यूं, कैसे, हाँ ये ऐसे है ना, यूं ऐसे कर दो, समझ गए, ऐसे है ऐसे कर दो, तो जो अबव बिलो हो जाएगा सेम मिल जाएगा मुझे। तो फर्स्ट और सेकंड आर इनेंशियोमर्स गलत हो जाएगा, और आइडेंटिकली आएगा, फिर होमोमर्स सुपर इम्पोज कर जाएंगे ना। नहीं समझे बात को, हाँ बताओ। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ो। ये ऐसे है ना, यूं ऐसे कर दो इसको, ये तो किया हुआ उसने, चेक करो, ये ऊपर हो जाएगा, ये बिलो आ जाएगा, ये बिलो आ जाएगा, ये भी बिलो आ जाएगा, तो ये चीज मिल जाएगी मुझे। उठा के ऊपर रख दो, काम खत्म, सेम ही तो मिला जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफेनिल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो जब भी बाइफेनिल की प्रॉब्लम आएगी ना, बाइफेनिल की, तो एक टर्म आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, हाँ, जिसका नाम है कायरलिटी विदाउट कायरल सेंटर। कायरलिटी विदाउट कायरल सेंटर मतलब कायरल सेंटर होगा नहीं, लेकिन मॉलिक्यूल कायरल होगा। विदाउट कायरल सेंटर, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल कायरलिटी, कायरल सेंटर। ठीक है बच्चा, और उसका नाम क्या होता है भाई, एक्सियल कायरलिटी, इसको बोलते हैं एक्सियल कायरलिटी। इज दैट ओके, राइट। तो चेक करो फिर कहाँ है, ढूंढो भाई क्या क्या है। ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहे हो, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहा है, रिजॉल्वेबल, तो ढूंढो। तो जब भी बाइफेनिल होंगे, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, पहले ढूंढ लो इसमें आप क्या है। बाइफेनिल पहले ऐसा होगा, है ना बच्चा, 2 बेंजीनिक यार, ऐसा होता है ना भाई बाइफेनिल। प्रॉब्लम इसमें नेक्स्ट लेवल की, प्लीज अच्छे से ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ R1 R1 R2 R2, मतलब अगर एक रिंग ऐसे है यूं, ऐसे एक रिंग, तो एक ऐसे होगा यूं, समझ पा रहे हो बात को, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा। ठीक, तो अगर मैं इस रिंग को ऐसा करता हूं तो मैं ऐसे ऐसे दिखाऊंगा उसको। देखो भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले, ये सही है बच्चे, बात सही है, ऐसा आएगा ना, तो फिर इसमें कोई प्लेन सिमेट्री नहीं आएगी बच्चे, ये आएगा। मतलब एक रिंग ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, तो ये आपको थिक दिख रहा है ना, यूं है वो,
ऐसे रिंग है और एक ऐसे, सही है, बस ये होगा। ध्यान रखना है कि ये बड़े बड़े ग्रुप होंगे सो दैट आप इसमें रोटेशन ना कर सको। ढूंढ लो कहाँ है। 2,2 डाइमिथाइल, नहीं डाई नाइट्रो, दो ग्रुप तो ये ले लिए डाई नाइट्रो। बाइफेनिल तो होते ही नहीं, सिंपल बाइफेनिल कभी नहीं होते, ये लगाना पड़ेगा आपको, R1 R2 लगाने पड़ेंगे, दो इधर दो उधर, मोस्ट प्रोबेबली दो दो, हालांकि एक एक से काम चल जाता है, अगर और बड़ा लगा दो 6,6 डाई कार्बो, यही आएगा ऑप्शन फिर। अरे यार डाई नाइट्रो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दो नाइट्रो लगा दो, दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, हो गया ना। वो रिजिड सिस्टम घूमेगा ही नहीं ना, उसमें कोई सिमेट्री आएगी तो वो कायरल हो जाएगा, बात खत्म। ठीक, तो किसका एग्जांपल है? एक्सियल कायरलिटी का है, ये तो फिर से आ गया ऐसे ही। द कायरलिटीन हैव सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल्स इज नोन एज एक्सियल कायरलिटी, अभी तो बोला वही तो है एक्सियल कायरलिटी बच्चे। यस, ओके आगे बढ़ते हैं। फॉर स्पाइरेंस, यस, लेट मी नो स्पाइरेन का मतलब क्या होता है? मतलब स्पाइरो कंपाउंड होता है ना कोई, स्पाइरो का मतलब होता है कि दो साइकिल अटैच हैं, राइट, सिंगल कार्बन से। अगर मैं इसको स्पाइरो बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चे, ये देखो, ये जो कार्बन है इसी को बोलते हैं स्पाइरो कार्बन, दैट इज द कॉमन कार्बन, राइट, जो दो रिंग को अटैच कर देता है, स्पाइरो कार्बन। इज दैट ओके? स्पाइरो कार्बन है, गुड इनफ। हाँ, तो स्पाइरो साइक्लिक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो अब क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, कायरल कब होंगे? तो आप दोनों तरफ कोई ग्रुप लगाओ अलग अलग, है ना, कायरल होने के लिए उनमें होना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, चलो हिंदी भी है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ बच्चा, ये मैंने ले लिया, सपोज करो ऐसा, है ना, 4-4 का कर लेते हैं, ज़्यादातर यही आएगा। और मैं यहाँ पे ग्रुप लगा रहा हूँ ऐसे, एक अबो एक बिलो, ये भी एक्सियल कायरलिटी का एग्जाम्पल है, काम खत्म। मिथाइल H, यहाँ पे आ गया सपोज करो इथाइल, और ये आ गया यहाँ पे ड्यूटीरियम, अलग अलग ग्रुप मैंने लगा दिए, बस ये कायरल हो जाएगा, काम खत्म हो गया। तो एन इवन नंबर ऑफ रिंग्स, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो रिंग चाहे जितने हो जाए। एन ऑड नंबर ऑफ रिंग ना, टर्मिनल कार्बन्स विद डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, ये आएगा, सही है, ठीक है ना, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया ना मैंने ये वाले एंड पे, ये भी एक्सियल कायरलिटी है, प्लीज लिखो। अच्छा, सारी प्रॉब्लम यार यही है, एक्सियल कायरलिटी की प्रॉब्लम है बेटा जी, मतलब पूरा टॉपिक है यार, वास्ट टॉपिक है, ठीक। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टीरियोइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2,3 पेंटेन डाइइन? 2,3 पेंटेन डाइइन, ये तो फिर वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, एलीन, है ना, एलीन बन जाएगा बेटा जी, एलीन। चेक करते हैं, 2,3 पेंटेन डाइइन मतलब पेंटेन 1 2 3 4 5, सब कुछ ठीक है। 1 2 पे आ गया डबल बॉन्ड, 3 पे भी आ गया भाई, राइट, यही तो है फिर, सही तो बोल दिया मैंने, CH3 एंड CH3, ये आएगा। इसका नाम होता है बेटा जी एलीन। क्या नाम होता है? ये जो कार्बन होता है ना यहाँ पे, ये होता है sp हाइब्रिड कार्बन। तो 2 एल्केन्स आर सेपरेटेड बाई, यस, 1 sp हाइब्रिड कार्बन, इसको एलीन बोलते हैं, ठीक है। ये भी कायरल होता है एंड पे, लेकिन कुछ लगा होना चाहिए इसके, मतलब इसकी वैलेंसी पूरी कर लो तो फिर H आ जाएगा ना, सही है। हाँ, तो इसके बताओ, दो ही तो आते हैं फिर, इसमें कुछ भी नहीं आएगा और दो आएगा, दो आते हैं, ये भी वही है। एक्सियल कायरलिटी का एग्जांपल है बेटा, सारे पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, एक्सियल कायरलिटी, इज दैट ओके? सब यही है, कायरल सेंटर दिखने रहा लेकिन सिस्टम कायरल होगा, एक्सियल कायरलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एनोमेरिक इफेक्ट? ये तुम चले जाओ फिर कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है बच्चा। एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट ऑल्सो नोन एज एक्सियल इफेक्ट, डरो मत, ये एक्सियल कायरलिटी का एग्जांपल नहीं है। एक्सियल इफेक्ट, इज दैट ओके? ये कौन सा इफेक्ट होता है? एक्सियल इफेक्ट होता है। मतलब क्या होता है इसमें? मोस्ट पोलर ग्रुप, मोस्ट पोलर एटम और ग्रुप एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, चेयर नहीं बनाते तुम लोग, वही वाले एक्सियल है, ये चेयर वाला एक्सियल है बच्चे, पोजीशन, इज दैट ओके? हाँ ठीक है, मोस्ट पोलर ग्रुप और एटम एट एक्सियल पोजीशन, बना के दिखाओ। तो ये साइक्लोहेक्सेन का तो फीचर कभी नहीं होता, पायरेन लिखा होगा इसमें कहीं, ढूंढो कहाँ है, ये रहा पायरेन, ये रहा पायरेन, पायरेन का एग्जांपल है, ये आएगा इसमें। पायरेन ये होता है, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया हो तो वहीं की प्रॉब्लम है बच्चे, ये वाली है, ऐसे आएगा ये वाला मिथाइल, मिथॉक्सी बोला होगा उसने, हाँ, मोस्ट पोलर ग्रुप ऐसा करके, सही है, ये आएगा। तो एनोमेरिक इफेक्ट में हम इसकी चेयर बनाते हैं पहले,
अगर पढ़ा होगा आपने तो फार बेटर, नहीं पढ़ा इट डजेंट मैटर, पढ़ लेंगे, कार्बोहाइड्रेट करोगे आप तो ये आएगा यहाँ से लोन पेयर, और अगर ये नीचे रहेगा तो ये चला जाएगा ऑर्बिटल ऐसे खाली, तो यहाँ से इसको डोनेट करेगा ऐसे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा अगर ये एक्सियल रहेगा तो। इसको बोलते हैं मैन्योमेरिक इफेक्ट। सही है, आगे बढ़ो। द करेक्ट आईयूपीएक नेम ऑफ 2R3S23 ब्यूटेन डाइओल इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटेन डाइओल। ब्यूटेन, ब्यूट 4 कार्बन होंगे, डाइओल होंगे, तो ये तो 2R3S करके ये 2S3R भी हो सकता है, मतलब मीजो में चले जाएंगे हम लोग। जरा देखना एक बार, ऐसे ऐसे करके देखना भाई, ये बन चुका है ब्यूटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट और डाइओल है। ये देखो जरा क्या कर दिया मैंने, है ना। ये अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये मीजो बन जाएगा, है ना, राइट, एक तो मीजो बन जाएगा, ठीक है। तो RS निकाल लो यार इसका, है ना, RS निकाल लो, तो RS निकालेंगे तो मीजो में जाएगा बस वो, क्योंकि अगर मैं इसका एक OH इधर कर दूं फिर एक पेयर नहीं बन जाएगा इनएंशियोमर का, तो 3 आइसोमर बनेंगे फिर, मतलब एक मीजो बन जाएगा और एक पेयर ऑफ इनएंशियोमर बन जाएगा। आप मीजो में कैलकुलेट करके देखो, कहाँ है मीजो, ये रहा। 3 और 3 नहीं आएगा बच्चे। 3 में क्या होता है कि जो एंड होते हैं ना अलग अलग होते हैं, इसमें तो सेम है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता। सही है, इनएंशियोमर्स में नहीं आएगा, राइट, क्योंकि इनएंशियोमर तो 2 बनेंगे ना, फिर 2 बनेंगे तो 4 RS आएंगे फिर, क्योंकि एक सिस्टम में, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्यल सिस्टम है, तो इनएंशियोमर बनाओगे तो आंसर फिर 2 आएंगे ना इसमें, ये भी गलत हो गया। लो, ये तो वैसे कॉमन सेंस बेस्ड सवाल था। अगर आपको 3 नहीं पता, राइट, तो ये एंड अलग होने चाहिए, जैसे एक मिथाइल है दूसरा फिनाइल है, ऐसे होगा बच्चा, ठीक। इनएंशियोमर वो तो गलत हो गया। इनएंशियोमर कायरल मॉलिक्यूल, सिमेट्री इज प्रेजेंट, कौन सी वाली भाई, विच एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन अ कायरल मॉलिक्यूल। ओहो, तो CN पढ़ो, कहाँ है CN, ये रहा, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। 4 होती है ना, पहला होता है आइडेंटिटी, दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीसरा होता है इन्वर्जन, फिर होता है SCN दैट इज प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर होता है SN इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होता है, तो इसमें CN होगा। चलो आगे, विच ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट सेंटर ऑफ इन्वर्जन फर्स्ट बट नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और इन्वर्जन सेंटर है, ढूंढो कहाँ है। सिस 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ट्रांस 1,3 डाइसाइक्लोब्यूटेन, मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, 2R3R डाइब्रोमोब्यूटेन। ये बना के देखो भाई, जल्दी 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 बना के देखो यार। ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ब्यूटेन में चेक करते हैं एक बार हम लोग। उफ, व्हाट, ब्यूटेन में चेक करो बेटा, ये कहाँ चला गया, कौन सा सवाल था यार। हाँ, ट्रांस 1,3 साइक्लोहेक्सेन, सिस स्टेबिलिटी कैन नॉट बी, स्ट्रक्चर बना लो जल्दी, सिस बनाओ, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ए, ठीक, और 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, स्ट्रक्चर बना के देख लो, ठीक, जल्दी जल्दी। ये बड़ा हो गया क्या, 127, लेट मी चेक। हाँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फिर बताओ। स्ट्रक्चर ड्रॉ, क्वेश्चन तो एकदम जंप कर गए क्या, कहाँ गए क्वेश्चन, ये हमने कर लिया ना। नहीं यार, ये तो बहुत आगे चला गया मसला, चेयर इंट्रैक्शन है ना, आगे चला गया बच्चे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हाँ पीछे जाना पड़ेगा, आगे चले गए हम बहुत ज़्यादा। फिशर प्रोजेक्शन नहीं, ये कहाँ किया अभी, 14 वाले पर सेंटर वर्जन, बट पहले यहाँ था मैं 118 पे, सही, अब ठीक है, गुड, बनाइए प्लीज। हाँ जी, आते हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे प्लीज। सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, सिस में तो होगा ही नहीं, ट्रांस वाला पकड़ो, साइक्लोब्यूटेन मतलब ये बी वाला पकड़ लेते हैं। ट्रांस में क्यों होगा, देखो मैं बनाता हूँ अभी। सबसे पहले तो आप ये कर लो, ये बना दिया ऐसा, 1,3 का मतलब एक चीज़ यहाँ आएगी और तो दूसरी इसके यहाँ आएगी, आई मीन फेस टू फेस आएगा ना, ऐसे 1 2 3, ओके। 1,3 डाइमिथाइल ट्रांस बोला है, तो एक को अबव कर लिया बच्चे ने और दूसरे को बिलो कर लिया, लेकिन मत भूलो ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे बनाऊँगा यूँ करके,
क्या समझे? समझे कुछ? ये देखो अब आएगा मजा इसको समझने में जी। ये ऐसा आएगा बच्चा, ठीक। तो अगर मुझे इसको ट्रांस बनाना है तो ये ऐसे आएगा, एक मिथाइल ऐसा, एक एच ऐसा, एक एच ऐसा। अब ठीक है सब कुछ। ये हमने एक इमेजिनरी सेंटर मान लिया। अब देखो जरा, यहाँ बन गया इन्वर्जन सेंटर, मतलब जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड, जितना अप उतना डाउन, जितना लेफ्ट उतना राइट, इन्वर्जन सेंटर मिल गया। और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी इसमें, यही ऑप्शन आएगा ट्रांस वाला, ठीक। मीजो में तो वैसे भी सिग्मा क्रॉस हो जाएगा, ठीक। एनीवे उसने बोला है कि सिग्मा नहीं होना चाहिए, ओके ठीक है, फिर मेरा आंसर बी है। चलो आगे बढ़ो। इन द फॉलोइंग फीचर प्रोजेक्शन इफ द ग्रुप्स आर रोटेटेड 90 इन द प्लेन ऑफ द पेपर द कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाता है ना ये। जब आर एस नोमेनक्लेचर पढ़ते हो तो उसमें रूल होते हैं ना, कुछ उल्टा हो जाता है वो, 90 डिग्री पे घुमाओगे उल्टा हो जाएगा। आर का एस का आर, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, फिर से वही आगे पेरोटी बेस्ड प्रॉब्लम रहेगी। 25 के आसपास होगा इसमें, ट्विस्ट बॉर्ड में लेके जा रहा है ना ये, चेयर से ट्विस्ट बॉर्ड में जा रहा, 25 के आसपास ढूंढो का है, वो रहा 23 दे रहेगा, राइट। चेक करो प्लीज, अगर आपको कुछ वैल्यूज याद हो तो इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट, ठीक। तो इसको प्लीज मेमोराइज करो थोड़ा। 23, 25 के आसपास बोला था ना मैंने, हाँ वही 23 ही, ठीक है। किससे किस में, प्लीज यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड, चेयर टू ट्विस्ट बॉट, पता है ना सबको, ट्विस्ट बॉट, उसको ट्विस्टेन भी बोलते हैं हम लोग। अरे भाई 4 फॉर्म होती है साइक्लोहेक्सेन की, चेयर, हाफ चेयर, बॉट, ट्विस्ट बॉट। इन द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन द मिथाइल ग्रुप्स आर, बहुत बढ़िया। तो चेयर बनाओ आप, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ये साइक्लोहेक्सेन है। हाँ जी, क्या बोल रहा है फिर वो, 1,2 डाइमिथाइल, मतलब ट्रांस बोल रहा है तो एक अबव और दूसरा बच्चा बिलो। तो आप इसको चेयर में तब्दील कर दीजिए, चेयर में तब्दील कर दिया मैंने। तो मैं दोनों को इक्वेटोरियल रखना चाहूंगा ना, राइट। टू मिनिमाइज 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, बोथ एक्सियल रखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बोथ इक्वेटोरियल, ये आएगा मेरा आंसर। नहीं, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होते हैं ना बच्चा, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस, गुड इनफ, ओके। तो बोथ इक्वेटोरियल रखेंगे हम लोग, टू मिनिमाइज 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देख लो फिर, 1,1 में तो नहीं आता है, 1,1 कहाँ, 1,2 आता है, प्रोपीन में कहाँ जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ये आ जाएगा फिर सी। करना क्या है इसमें, सिस्टांस बन जाएगा। नहीं, ज्योमेट्रिकल में सिस्टांस बना लो ना, क्यों भाई, ज्योमेट्रिकल में या तो सिस्टांस बनेगा या तो सिनेंटी बनेगा, यस और नो, या इजेड बनेगा, तो सिस्टांस बन जाएगा इसमें 1,2 डाइक्लोरो इथीन, सही तो है। एक बन जाएगा सिस, दूसरा बन जाएगा ट्रांस, बन गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या सोचोगे आप इसमें, कुछ नहीं सोचोगे, सोचने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है इसमें। ओ सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने मिथाइल लिख दिया जबकि वो Cl है। ऑल राइट, Cl, एक बना सिस, एक बना ट्रांस, मेरा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ, यस, 1,2 इथेन डाइओल, देखो आगे ना ग्लाइकोल, पहले ही बोला था मैंने कि अगर ये आएगा तो बस हम क्या करेंगे बच्चा, हम इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएंगे। ये रहा देखो सवाल, अभी गॉच वाला पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, बताओ जल्दी जल्दी, गॉच वाला पढ़ा था ना, ऐसा इस टाइप से आएगा यूं, ठीक। चलो भाई, ये आ गया यहाँ से ऑक्सीजन और ये आ गया यहाँ से H, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो मुझे ये फॉर्म मिलनी चाहिए। चलो ढूंढो जरा क्या बोल रहा है अभी, गॉच कहाँ है, ढूंढिए। ये तो फेमस सवाल है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ओ सॉरी, हाँ इथाइलिन ग्लाइकोल भी नाम है ना उसका, सही तो है जी। एंटी बोल रहा है, नहीं आएगा एंटी, ये आएगा सेकंड बी, गॉच, ठीक है, हो जाएगा। और क्या, जैसे हमने डाइफ्लोरो इथेन में पढ़ा था जी। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन, भाई इसको बनाने पड़ेंगे यार, बनाओ। 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन, पेंटेन मतलब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 2,4 डाइक्लोरो है ना, ये हो गया 1 ही हो गया, 2, 3, 4, 2,4 डाइक्लोरो है ना, ऐसा बनाइए कि क्या क्या बना सकते हो इसमें, ड्रॉ करो। 124 है, ड्रॉ करो, कितने आएंगे, तीन, चेक करो बना के,
एक तो वही पेयर बना लो ना, एनोमेरिक पेयर, नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वाला, ठीक, राइट, उससे आ जाएगा। 124 के बाद 125, द टू हाइड्रोजन ऑन C2 ऑफ R 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल बनाओ पहले, तो बात खत्म हुई। ये RS तो बाद में करेंगे हम लोग, ब्यूटेनॉल ऐसा कुछ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये 1 ये 2 ब्यूटेनॉल। तो बच्चे पहले तो आप एक बार इसमें रख लो अबव द प्लेन, है ना, एक बार रखोगे अबव द प्लेन, एक बार रखोगे बिलो द प्लेन। तो आप अगर इसको अबव द प्लेन रखोगे तो आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन R, समझ गए, और बिलो द प्लेन रखोगे तो आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन S। लेकिन C2 पे कौन सा हाइड्रोजन है भाई, ये 1 है और ये 2 है, तो ये 3 है, तो ये 4 है, वो तो 3 आना चाहिए ना, फिर 3 पे जो हाइड्रोजन उनके बारे में पूछना चाहिए। तो C2 को पहले तो चेंज करो, क्या आएगा, C3 आएगा। 2 पे कहाँ हाइड्रोजन है बेटा, नहीं है, ठीक है, हाँ जी, 2 हाइड्रोजन बोल रहा है ना, 2 हाइड्रोजन ऑन C2, C2 पे कहाँ है हाइड्रोजन, 2 पे तो एक है बस, खत्म, वो तो कायरल सेंटर मेरे पास। तो ये आ जाएगा R, क्या आ जाएगा R करके दिखाऊं, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा यहाँ से 2, और ये आ जाएगा 3, आ जाएगा 4, घुमा दो 1 2 3, R ही तो आया, सही है, रेक्टस जी, आगे बढ़ो। ओ हो, तो वही वाली बात होगी फिर, 2 हाइड्रोजन्स एडजेसेंट टू ए कायरल सेंटर आर डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर। ढूंढो भाई कहाँ है, आगे आंसर, देखा कितना फास्ट है हम लोग, हाँ 4G स्पीड, जल्दी, अभी नोट बना के दिया था कि नहीं जी, वही है, मिथाइलिन प्रोटॉन्स एडजेसेंट यस टू अ कायरल सेंटर आर डायस्टीरियोटॉपिक इन नेचर। अब चेयर इंटर कन्वर्जन, चेयर इंटर कन्वर्जन, रिंग फ्लिपिंग ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन रिंग फ्लिपिंग करोगे तो एक्सियल का इक्वेटोरियल हो जाएगा और इक्वेटोरियल का एक्सियल हो जाएगा, एक्सियल मिथाइल बिकम्स इक्वेटोरियल, एंड वाइस वर्सा वाला भी होगा तो वो भी आएगा फिर, द बॉन्ड एंगल यही आएगा फिर भी। अरे बेटा जी, जब हम फ्लिप करते हैं तो सारे इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाते हैं और सारे एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाते हैं, दैट्स इट, सही है, फ्लिपिंग में ये तो होता है, और कैसे होता है, रूम टेम्परेचर पे काफी होता है। 127, द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल आइसोमर ऑफ 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चेयर बना दो तुरंत, जहां भी साइक्लोहेक्सेन दिखेगा चेयर बनाओ, 1 2 3 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना दो बेटा जी चेयर, इक्वेटोरियल चिपका दो दोनों को, दैट्स इट। ये 1 है, ये 2, ये 3 हो गया था। डाइक्वेटोरियल लूंगा ना मैं इंटेंशनली, वाई वी वुड प्रेफर इक्वेटोरियल टू मिनिमाइज और वैनिश 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस। देखो भाई कहाँ है, cis 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ट्रांस बोथ आर इक्वली स्टेबल, स्टेबिलिटी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, तो मैं बनाऊंगा cis। कहाँ है भाई, ये बनाएंगे cis, दोनों सेम साइड हो गए ना, है ना, ओके, दोनों सेम साइड आएंगे तो cis ही तो बनेगा बच्चे, वो भी डाउन ये भी डाउन, सही तो है, राइट। 127 चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट, करेक्ट, देख लो आप दोनों का डायरेक्शन नीचे नीचे डाउन डाउन रखा है मैंने, ओके। द 1,3 एक्सियल इंटरेक्शन इज अ टाइप ऑफ स्टेन है, वो तो स्टेन, ये रहा स्टेरिक स्टेन है, हिंड्रेंस, इसको वंडरवाल स्टेन भी बोलते हैं, ठीक। इन स्टेन को सबको मैंने पढ़ाया था क्लास में, एंगल स्टेन, टॉर्जिनल स्टेन, स्टेरिक स्टेन, ठीक। और रिंग स्टेन सब पढ़ाया था जी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक ओके प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब सिग्मा नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब POS नहीं है, सिग्मा नहीं है, किसमें नहीं है, मीजो में तो होती है, हाँ क्यों भाई, बना बना के देखो यार, बनाओ, कोशिश करो थोड़ा, ठीक। R चेक करो, 2R 3R, मीजो में तो होता ही है, अगर मीजो होगा तो उसमें सिग्मा होगा ही ना, तो गलत ही हो गया। cis 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, इसमें बन जाएगा, ये भी गलत है। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। RS में चलो चेक करना जरा, RS को चेक करो यार, ब्यूटेन डाइओल, ब्यूटेन डाइओल बनाएंगे तो क्या करेंगे फिर, मीजो तो ले नहीं सकते,
तो एक OH इधर लगा दो, H इधर, OH इधर, H इधर। भाई निकाल के देख लो बच्चे, निकाल के देखो, ये रहे। ठीक, तो मैं यहाँ से 1 2 3 करूँ, कहीं भी करूँ, तो मतलब अगर मैं लूँगा यहाँ से 2R 3R, सही है, दोनों पे ऐसे कुछ होगा, तो 2 3 ब्यूटेन डाइओल, डाइओल ब्यूटेन, 1 2 3 4, सही किया मैंने। RS निकालो, यही होगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, चेक करो, है ना, नहीं है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये क्या है, एक मिरर इमेज बना दो, नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेंगे, दैट इज इनएंटियोमर, करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही, RS वाला, मतलब RR वाला। आगे 130, सेंटर ऑफ इन्वर्जन I इज प्रेजेंट इन विच ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन, एंटी स्टैगर्ड, गॉच, इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड। बनाओ एंटी स्टैगर्ड, बना के देखो भाई, एंटी स्टैगर्ड में जाता है, एंटी स्टैगर्ड देखो बनाओ, किस में, ऐसे बनेगा। क्या बनाया हमने, एन ब्यूटेन का ना, ये होता है एन ब्यूटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, एन ब्यूटेन। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से ये बन जाएगा एक, तो ऐसा है ना। देखो यहाँ तो मैं काफ़ी फास्ट कर रहा हूँ, अगर आप इसको कोई इशू आता है बच्चे तो आप नोट डाउन करते रहो यार। ये बनेगा एंटी, इसमें होता है ना यार, है ना, इसी में होगा ना, हाँ बिल्कुल सही है एकदम, ये इसमें होगा सेंटर ऑफ इन्वर्जन I, एग्जैक्ट है ऑप्शन। ठीक, अरे आप इसको उसमें तब्दील कर लो ना, किस में, अरे वही 100 हॉर्स बच्चा, 100 हॉर्स, समझ में आ गई बात, यूं करके ऐसे कर लो। ठीक है, एक मिथाइल यहाँ लगा दो, एक मिथाइल यहाँ लगा दो, सब कुछ ठीक है, ट्रांस है ना, ये H, ये H, ये H, ये H, यहाँ एक सेंटर ढूंढ लो, ये रहा, दैट्स इट। घूमो, मूव करो, देखो जरा चेक करो, ये ऐसे यहाँ आएगा, ऐसे यहाँ आएगा, और ये ऐसे आएगा, ऐसे, इन्वर्जन प्रेजेंट हो गया, मैं बिल्कुल सही हूँ, आई आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, करेक्ट एंटी स्टैगर्ड में आएगा ये, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। विच आइसोमर ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हैज द लोवेस्ट हीट ऑफ कंबशन, फिर से आ गया भाई हीट ऑफ कंबशन, HOH। ठीक, इससे पहले हमने थोड़ा सा आंसर दिया था, इसके चेक करो जरा थोड़ा सा, क्या दिया था, सिस वाला दिया था ना, सिस 1 3, इस टॉपिक को पढ़ लो आप एक बार, HOH, ठीक है ना, हाँ सिस का आंसर दिया था मैंने, चेक करो एल्कीन में भी, सिस 1 3। कैन सिस 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बी रिजॉल्व्ड इनटू इनएंटियोमर्स एट रूम टेम्परेचर, पढ़ लो भाई एक बार अच्छे से। हो सकता है, ऑप्शन पढ़ते हैं, ये रे आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन, यस इट इज कायरल, कायरल होने से इसका क्या मतलब है, नो इट इज अ मीजो कंपाउंड, नो ड्यू टू रैपिड रिंग फ्लिपिंग, यस इट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। रैपिड रिंग फ्लिपिंग होती है इसमें, ड्यू टू रैपिड रिंग फ्लिपिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग, समझ रहे हो, देखो मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे, वेट अ बिट। सिस 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब ये चीज बनेगी, चेक करो बेटा जी, ये होगा सिस 1 2 डाइमिथाइल, मतलब अगर मैं सिस बनाऊंगा तो ऐसा कर लेते हैं इनको दोनों को, है ना, ये हो जाएगा, सही है, एक एक्सेल इक्वेटोरियल, रिंग फ्लिपिंग करो, इसको नीचे ले आओ और इसको ऊपर ले जाओ, है ना, तो रिंग फ्लिपिंग होती रहेगी, नहीं कर पाऊंगा फिर मैं, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट, नो ड्यू टू रैपिड रिंग फ्लिपिंग, बिल्कुल सही। आगे बढ़ो, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए रेसिमिक मिक्सचर 0, खत्म, 0 ही तो होगा, है ना, स्पेसिफिक रोटेशन, ये भी वही है फिर, इनएंटियोमेरिक एक्सिस टाइप की प्रॉब्लम, स्पेसिफिक रोटेशन वही आएगा ये, ठीक है। 134, विच ऑफ द मॉलिक्यूल पोजेसेस सेंटर ऑफ इन्वर्जन I बट प्लेन ऑफ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तो कर चुके यार अभी, क्यों भाई, ये आएगा, अभी तो किया है ये थोड़ी देर पहले, नहीं किया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक, तो मीजो तो होगा नहीं, है ना, ब्यूटेन डाइओल, फिर से वही सवाल है, ब्यूटेन डाइओल अभी तो किया हमने, डिसिमेट्रिक नहीं किया, ये रहा बच्चा, ये वाला OH H H OH मिथाइल मिथाइल, डिसिमेट्रिक है तो इसमें क्या डाउट है, हाँ बिल्कुल डिसिमेट्रिक हो, राइट, मीजो तो हो ही नहीं सकता, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी ना, बिल्कुल सही है, ये आएगा बी ऑप्शन, 2R 3R, ठीक, अभी तो किया थोड़ी देर पहले बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मॉलिक्यूल विद अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, ठीक, चेक करो भाई,
सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। एक बार देखना भाई, होगा इसमें और क्या होगा, सही तो है। ये आ जाएगा ट्रांस ऐसा ऐसा, ये आ जाएगा एच एच। हमने यहाँ पे कोई मेरी जगह सेंटर लिया और ऐसे ऐसे मूव किया, मिल गया भाई बच्चे, एकदम सही। ये आ गया इन्वर्जन। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट, 136 बी करेक्ट। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। मॉलिक्यूल दैट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। यस, सुपर इम्पोजेबल, एक कायरल होगा वो। ठीक, देखो जो कायरल चीज है ना वो सुपर इम्पोजिबिलिटी का फीचर है, राइट। अगर कोई सिस्टम कायरल है तो उसका मतलब है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, करेक्ट, ठीक है ना। और इसने बोला है सुपर इम्पोजेबल, तो सुपर इम्पोजेबल में एक कायरल आएगा, करेक्ट है, सही है। मतलब मैं अगर इसको कायरल को डिसाइड करूं, बताऊं आपको, तो क्या होगा, कायरलिटी इज अ फीचर ऑफ, कायरलिटी इज अ फीचर ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी, नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी, इज दैट ओके, नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी, इज दैट फाइन, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स, कौन सा सवाल है, 138, ऑप्टिकल आइसोमर का सवाल आ गया। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, इसमें वही आएगा फिर 3, बनाओ जरा, ठीक, एक मीजो टाइप, एक पेयर, 3 ही आएंगे, एक पेयर बन जाएगा एनंशियोमेरिक पेयर। इन द आरएस सिमेट्री सिस्टम विच ग्रुप हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, वो तो सीआईपी रूल है, होता है ना, कान इनगोल्ड प्रीलोग रूल। और अगर मैं आरएस करता हूं तो फिर एक और आएगा एंड गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, इज दैट ओके बच्चा, हाँ, कोई डाउट नहीं है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2R 3R टार्ट्रिक एसिड एंड 2R 3S। मतलब R R से आपने एक को ऐसे बना दिया, डायस्टेमर होंगे ये रे बी, ठीक है, डायस्टेमर्स होते हैं ना, हाँ। अरे भाई एक मीजो ले लो आप, इसमें टार्ट्रिक एसिड का नहीं पता क्या आपको, देखो ये हो गया, अगर मैं आपको डिटेल में जाके बताऊं तो ये होता है बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होगा, है ना, ये रहा OH, ये रहा OH, ये रहा H, ये रहा H, ये कौन सा बना है भाई, मीजो बना है। अब इसको उल्टा कर लो, ठीक, मतलब मान लो कि इसको OH लिया है और यहाँ से H लिया है, इधर H इधर OH, राइट, मैं एकदम रफली बना रहा हूँ, चेक करो, ठीक, तो ये तो मीजो हो जाएगा। यहाँ से ये जो पेयर बनेंगे ये वाले, इनमें से एक ले लो तो 2 ये बन गए, ये क्या होते हैं, एनंशियोमर्स होते हैं, इसमें से एक पकड़ो, ये और ये क्या होंगे फिर, डायस्टेमर होंगे। तो यहाँ से एक का कॉन्फिगरेशन चेंज कर दिया ना आपने, कोई सा भी, ठीक है, तो डायस्टेमर होंगे 100%। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 1,2 डाइक्लोरोइथीन, 1,1 कहाँ होता है, 1,1 तो नहीं होता, 1,2 होगा, प्रोपीन में कहाँ से हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ए फीचर ऑफ, यस, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एम आई करेक्ट, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ये पहले भी तो किया है, सेम ही तो है, सिस ट्रांस बन जाएगा। आगे बढ़ो, इन द इजेड सिस्टम Z स्टैंड्स फॉर जूसामिन, लो खत्म, जूसामिन होगा, और E स्टैंड्स फॉर एंटीगैगन, ये वाला एंटीगैगन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द E कॉन्फिगरेशन, E कॉन्फिगरेशन में क्या होता है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं उनको अपोजिट रखते हैं हम लोग, है ना, ऐसा कुछ पढ़ लो पहले ऑप्शन। हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, सेम तो नहीं रख सकते बेटा जी, सेम साइड होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, तो यस Z बन जाएगा, वो तो E की बात कर रहे हैं वहाँ पे, अपोजिट साइड रखेंगे, हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड्स, ठीक है, EZ कर लिया ना, बस फिर काम खत्म। नेक्स्ट, मैलिक एसिड, अभी एक सवाल अच्छा है, देखो पहला कंफ्यूजन, एक होता है मैलिक आई मैलिक एसिड वर्सेस मैलिक एसिड वर्सेस मैलिक एसिड, देखना जरा कंफ्यूजन तो नहीं कुछ, हाँ होगा ही, जाहिर सी बात है, अलग अलग है ना। और फिर आएगा मैलिक एसिड वर्सेस फ्यूमरिक एसिड, ये 3 अलग अलग बातें हैं बच्चा, फ्यूमरिक एसिड, इज दैट ओके,
तो मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड होता है ट्रांस, है ना, ऐसा रहेगा वो। फ्यूमरिक एसिड कैसा होता है? ट्रांस, अनसैचुरेटेड होता है बच्चा वो, ये वाला होगा फ्यूमरिक एसिड, ऐसा COOH COOH। और मैलिक कैसा होगा? सिस होगा, सिस मतलब कुछ ऐसा। इज दैट ओके? तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दे देंगे, हाँ है ना। और मैलिक कैसा होगा? ये सैचुरेटेड होगा बेटा जी, COOH COOH। यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड, क्वेश्चन अच्छा है, राइट। हाँ जी, तो क्या बोल रहा है फिर वो? मैलिक और फ्यूमरिक बोल रहा, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे क्योंकि वो सिस ट्रांस हो जाएगा ना। ये हो गया बेटा जी ट्रांस और वो हो गया सिस, तो सिस ट्रांस आइसोमर हो जाएंगे ना, बिल्कुल सही है। द मोस्ट टीचेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन चेयर होता है, ये भी कोई सवाल है? ये लो, सबसे पहले कौन जाएगा? ऑर्डर बता दो। चेयर, उसके बाद ट्विस्ट बॉट, ट्विस्ट बॉट, इसके बाद बॉट बॉट, आफ्टर दैट हाफ चेयर, हाफ चेयर। इज दैट ओके? ऑल राइट, ये होता है, तो ऑर्डर होगा चेयर। द चेयर कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर एक्सियल? 6 होंगे, अरे 12 होते हैं ना, तो 6 एक्सियल 6 इक्वेटोरियल, यस और नो? 6 एक्सियल 6 इक्वेटोरियल, गुड इनफ। आगे बढ़ो। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, फिर से पेरोटी वाला सवाल आ गया, कहाँ जाएंगे इसमें? लेकिन किससे किस में कन्वर्ट करा ये चेक करो जरा। बिटवीन द चेयर एंड बॉट, पहले हमने किया था यस चेयर एंड ट्विस्ट बॉट, करेक्ट, यही तो किया था, बताओ भाई, यही था ना? हाँ जी था, तो यही। तो वहां मेरा आंसर क्या था? कुछ याद है? इसमें अप्रोक्स 30 के आसपास घूमेंगे हम लोग, तो ये 100, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 30 आएगा, मतलब 29 29, ठीक, 30 के आसपास। ये नोट करते रहना प्लीज़ आप। स्टेबल फॉर्म बताओ 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, दोनों इक्वेटोरियल रख दो भाई, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अच्छा, क्या बोल रहा है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सिस ट्रांस तो कुछ नहीं बोला ना, तो अभी तो बनाया था मैंने, वही तो है। ये आ गया 1 इक्वेटोरियल रख दो, वो 2 3 ये रख दो इक्वेटोरियल, दोनों को आप इक्वेटोरियल रख दो, ये आएगा ऑप्शन, करेक्ट। हाँ जी, टू मिनिमाइज 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस। गुड इनफ, आगे चलते जी बेटा जी। लेट्स फिनिश द जॉब। फ्लैग पोल बॉट, इसके अलावा कोई नहीं तरीका है, बनाया तो होगा। ये आ गया देखो बॉट, आ गया भाई बॉट, ये होते हैं वो हाइड्रोजन जिनको मैं बोलता हूँ फ्लैग पोल, ये रहे फ्लैग पोल हाइड्रोजन, ये आते हैं बॉट में, तो बॉट आंसर, बॉट, ठीक है, फ्लैग पोल हाइड्रोजन, करेक्ट। नेक्स्ट, यस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रिंग फिलिप ऑफ साइक्लोहेक्सेन? साइक्लोहेक्सेन को रिंग फिलिप, तो वही कहानी करनी है कि सारे इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएंगे और सारे एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, कहाँ है? एक्सियल बॉन्ड्स बिकम इक्वेटोरियल एंड वाइस वर्सा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, गुड इनफ। नेक्स्ट, अच्छा खत्म हो गया, ठीक है फिर। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, ऑल राइट, सी यू सून।